तब बल दीवान के। प्रणाम सुंदर साज जी। फरमाइए पुजारी जी, फरमाइए सुंदर साज जी, फरमाइए बाबू जी। तबे बल दीवान के आप महानतम बुद्धि के सागर हादी सतगुरु स्वरूप श्री लालदास जी महाराज के हृदय धाम में बैठ करके श्री महामती श्री प्राणनाथ जी हम सुंदर साथ को मोमनों की लीला बता रहे हैं और 5 पद्मावतीपुरी धाम के अंतर्गत बता रहे हैं कि किस प्रकार से महोबा के काजी बुलाए गए, बड़े बड़े काजी, और उन काजियों को बुला करके सिरजी साहेब जी के सामने बिठा करके शास्त्र आर्थ किया गया और उनसे कहा गया, बल दीवान ने कहा कि देखो ये आखिरी जमाने का खुदा है कि नहीं, ये आखिरी जमाने का काजी है कि नहीं। बल दीवान ने उन काजियों से बात की। फिर काजियों ने कहा तो हम तो इतने बड़े आलिम आलिफ हैं, सारी दुनिया में कई हमारे शिष्य हैं, कुरान के हमने कई टीका कर डाले हैं, हमारे आगे कोई दम मारने वाला नहीं है। तब लालदास जी ने उनसे पूछा कि आप बताओ, ठीक है हम आपसे डरते हैं, 5 प्रकार की पैदाइश बताओ। तो ढूंढता रह गया, उसको तो यही पता नहीं कि कहाँ लिखी है पैदाइश। जब लालदास जी ने उनको खोल करके दिया तिलक रसूल के अंतर्गत कुरान में, तो उन्होंने देख करके बताया कि देखो ये लिखी है 5 प्रकार की पैदाइश। तब उससे पूछा तो बताने लगा, एक पैदाइश किससे बताई, एक हाथ से, एक बताई 2 से, एक बताई तीसरी जो है ईश्वरी सृष्टि को बताया, और चौथी कौन बताई है, ब्रह्म सृष्टि को। इस प्रकार से एक जीव सृष्टि को 5 प्रकार की पैदाइश अपन ने सुना। और उसने जब बताया तो उन्होंने कहा कि ये तो कोई खोए तो कोई है, कोई नहीं खोल सकता है। तब लालदास ने पूछा आप कौन सी पैदाइश से हो, एक हाथ से हो कि 2 के हो कि 3 के हो कि 5 के हो, कभी ये बोलता कहीं वो बोलता है। अब उसकी बुद्धि चली गई और बोलता है कि एक आखिरी जमाने का खाविंद ही होगा जो इस बात को जाहिर करेगा। तो ये तो आखिरी जमाने का कौन है, खाविंद है। तो बल दीवान ने कहा कुरान रख के कसम खाओ। तो उसने अपने सिर पे कुरान रखी और कसम खाई खड़े होकर बंगला दरबार में कि हे खुदा मैं कसम खाता हूं कि आखिरी जमाने का कौन है, ये खाविंद है, खुदा है। जो कहा गया था मोहम्मद ने कि वो आखिरत में आएंगे, वो आखिरत में आकर के बैठ गया। अगर मैं झूठी बोलूं तो ये कुरान ही हमको क्या करे, मार डाले। ऐसी कसम उन्होंने खाई। तब जो है बल दीवान के अंदर क्या है, जो शंका थी वो शंका उसकी क्या हो गई, खत्म हो गई। कछु सच्चाई दिल में, उसके बल दीवान के अंदर सच्चाई आ गई कि हाँ ये आखिरी जमाने के खाविंद हैं। इतना बड़ा आलिम और आलिफ जब ये बात सिद्ध कसम खा के कह रहा है, पंडितों से तो पूछ देखो। अब बल दीवान के मन में आया कि अब एक कुरान ने तो मौलवियों ने कह दिया आखिरी जमाने का खाविंद है, अब कहते अब पंडितों से पूछें कि ये बुद्ध कल की अवतार हैं कि नहीं है। इस बात की साँच जानने के लिए उन्होंने काशी से और जो है कश्मीर से बड़े बड़े पंडित जो है उस समय पन्ना जी में बुलाए। कोई चर्चा करे इनसे, पंडितों को बुला करके इनसे चर्चा करते हैं। तब सुंदर वल्लभ बद्री, फिर सुंदर वल्लभ बद्री दास जी को वहां पर बुलाया और बुलाए पंडित, और बहुत पंडित बुलाए। बड़ा दावा किया बल दीवान ने, हजारों लाखों रुपए खर्च करके बड़े बड़े कश्मीर से, काशी से और इलाहाबाद से बड़े बड़े पंडित जो है वहां पन्ना जी में बुलाए गए। तिनको लगा पूछने, उनसे पूछने लगा कि ये आप पंडितों की मीटिंग ली बल दीवान ने, और कहा बल दीवान ने कि ये कहते हैं ये बुद्ध कल की अवतार हैं, वेद शास्त्रों से सिद्ध करते हैं, आप इस बात को पक्का करके देखिए कि वो है बुद्ध कल की अवतार हैं
कि नहीं है। ये बात कैसी ये बात कैसी है? आप इस बात को पंडित लोग हो, आप तो वेदों को, शास्त्रों को, कुरान, भागवत को आप क्या करते हो? समझते हो। बद्री को बुलाए के इन सब के ऊपर हेड बना कौन? बद्रीदास। सो बद्रीदास को पंडितों में से चुना गया, उसे जो है महाराजा छत्रसाल जी के पास बुलाया गया। महाराजे पूछी बात खरी, बस महाराजा छत्रसाल ने उनसे बात करने लगे। ये जो सवाल भागवत के सवाल बताने लगे, पूछने लगे कि किस प्रकार से देखो ब्रज अखंड हुआ, रास अखंड हुआ। वो ब्रज कहाँ है अखंड, रास कहाँ है? जब 14 लोग जो है महाप्रलय के अंदर मिट जाएंगे तो अखंड ब्रज और रास कहाँ होगा? जो भागवत के अंतर्गत आए हैं और क्वेश्चन उनसे जो है रात को छत्रसाल जी, कौन पूछ रहे हैं? महाराजा छत्रसाल। किससे पूछ रहे हैं? बद्री से पूछ रहे हैं। ये आप हमको खोल करके बताइए। चित्त दे चर्चा सुनी, बस इस प्रकार से चर्चा होने लगी, बताने लगे और उनके दोनों के बीच में चर्चा, घोर चर्चा गंभीर होने लगी। तब बद्रीदास जी जो कहने लगा, प्रश्न सुने देकान, बस ये प्रश्न महाराजा छत्रसाल से भागवत के सुने। ये बात श्री कृष्ण की, बोलो श्री प्राणनाथ। अब 14 लोग के ये जितने भी पंडित हैं, कोई भी है, ये जो सागर मोहे का जल ना बनो एक रति, थाए अथाए किसी ने नहीं पाई, डूबे मरे कई यति और जति। ये तो मोह के पार कहीं गए नहीं हैं, बड़े बड़े यति जति हो गए, तो ये क्या बताएंगे अखंड ब्रज और अखंड रास की बातें, 3 प्रकार के कृष्ण की बातें अब इनसे कह नहीं पाए। तो बद्री कहता है ये सवाल का जवाब खुदा की गवाही कोई देगा, खुद खुदा देगा। ये तो श्री कृष्ण के अलावा इन प्रश्नों का जवाब कोई देने वाला नहीं है। होए ना बिना भगवान, कौन देने वाला है? श्री कृष्ण के अलावा इसका जवाब कोई देने वाला नहीं है, ऐसा जो है कहने लगा। तब श्री महाराज खुश हो गए। महाराज क्या हो जाएंगे? खुश हो गए। वार्तालाप में 2 मिनट में महाराजा छत्रसाल ने हरा दिया और उसके ऊपर बड़े खुश हो गए। पाया बद्री पर सुख, क्योंकि बद्री ने सीधा सीधा बोल दिया। इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा पंडितों का हेड, पूरे पंडित बुलाए गए, 150 पंडितों का हेड, सीधा सीधा जब उसने बात करी, घंटों बात हुई और उसने ऐसी बात बोली, छत्रसाल जी बड़ा बद्री के ऊपर खुश हो गए। रस रहा चर्चा में, जो रस चर्चा में आया, जो सुख चर्चा में आया महाराजा छत्रसाल को, जो आनंद चर्चा में आया, कहा न जाए मुख, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जो चर्चा में ये रस आया कि कौन, चर्चा थोड़ी सी नहीं हुई, चर्चा हुई विशाल। थोड़ा हम बोलते लेकिन टाइम है थोड़ा कम। क्या चर्चा हुई? बुद्ध कल की अवतार हैं कि नहीं है? बुद्ध कल की अवतार हैं कि नहीं है? समझ लेना सुंदर साथ। उसने कसम खाई कुरान रख के, अब ये कह रहा है कि ये कृष्ण जी के अलावा और कोई है नहीं। ये बात जो है, ये चर्चा में जब बात सिद्ध हुई कि बुद्ध कल की अवतार, भागवत में लिखा था 24 अवतार होंगे, 22 का वर्णन भागवत में लिखा है और 23 और 24 का वर्णन भागवत के अंतर्गत नहीं आया है। अब ये सिद्ध हो गया, रस हो गया कि ही बुद्ध मतलब 23वां और 24वां मतलब कल की अवतार कौन है? स्वामी श्री प्राणनाथ जी। आधी रात उपरांत, आधी रात के उपरांत जो है चर्चा जो है चलती रही। घरों गया बद्री जब, कह करके बद्री कहाँ गया? घर गया। घर मतलब जहां पर वो और पंडित बैठे थे, सारे पंडित उसकी रास्ता देख रहे थे कि बद्री गया। हम लोग ने पूरा डिसाइड किया अब ये आएगा तो यही खबर लेके आएगा कि उनको हमने शास्त्रार्थ में क्या कर दिया है, हरा दिया है। तो वहां जाकर के वो जाता है। सब पंडितों ने मिलके, सब पंडित पूछने लगे, अरे भाई क्या चर्चा हुई, क्या निष्कर्ष निकला है, जल्दी बताओ क्या बातें हुई, हराया है कि नहीं हराया? एक बोले हराया कि नहीं हराया। ऐसी चर्चा वहां पर होती रही। बातें पूछी तब ये बातें वहां पर पंडित पूछने लगे, कैसी तुम चर्चा करी? अरे बद्री कैसी चर्चा हुई,
क्या कहा उनने, तुमने क्या जवाब दिया, ऐसा पूछने लगे। कैसा दिया जवाब? क्या जवाब दे के आए हो तुम वहां पर बद्री, जल्दी बताओ। मैं जथारथ बोलिया। बोलो श्री प्राणनाथ, मैं तो जथारथ बोलिया, मतलब सत्य बोलिया, है ना। कोई पंजाबी में बोलते हैं सत्य बोलिया और कुछ आगे बोल देते हैं। तो क्या बोल कर आए हैं? सत्य बोल कर आए हैं कि ये आखिरी जमाने का कौन है, बुद्ध और कल की अवतार जो 28वें कलयुग में होना था, ये वही बुद्ध और कल की अवतार हैं। उड़ाए दिया है ख्वाब। ये संसार जो ख्वाब है, माया क्या है हमारी, उड़ गई। वो क्या कह रहे हैं, माया का ख्वाब हमको आ रहा, क्या हो गया, उड़ गया। और ये बुद्ध कल की अवतार के हम दर्शन करके आए हैं। इन ख्वाब के आज लो, इस ख्वाब में, माया में आज तक जब से संसार बना हुआ है तुम्हारे घर। तो बोले यही माया के संसार से तुम्हारे पेट चलते महाराज। पंडित जी, तुम ये झूठी विद्या पढ़ाते हो, ये बूढ़ विद्या जो तुम पढ़ाते हो, ये जो कर्म कांड तुम कराते हो, और तुम एक छतरी से हार कर आ गए और इसके ख्वाब से तुम्हारा ही पेट चलता है। फिटकार सबों ने दई। जितने पंडित बैठे थे सब खड़े होकर के बोले धनकार है तेरे को, तू पंडितों के नाम पे कलंक है, और तू ऐसा करके आया, तुम बात घुमाए आते, कबूल ना करे आते, है कि नहीं हमें तो पता नहीं, इतना तो के आते, फिर हम कौआ जैसे चिल्लाते रहते, भैया हारे नहीं हो, तू हार के आ गया, लिख के आ गया है, ऐसा करके आया है। क्यों न गए तुम मर? क्यों नहीं मर गए? एक खड़ा बोला वही समय तुम्हें क्या होना चाहिए था, मर जाना चाहिए। पंडितों की नाक कटवा के आ गया, और जिससे तुम्हारे पेट की रोजी रोटी चलती थी, अब तुमको कौन बुलाएगा, कौन तुमको जो है आपका भागवत कराएगा, कथा कराएगा, चर्चा कराएगा। अब वो कहने लगे, जब बात रोपी तुम इनकी। अरे बद्री, तुमने उसकी बात को सिद्ध करके रोप दिया कि हाँ यही बुद्ध कल की अवतार है, तब तुमको शर्म नहीं आई। फिर है तुम्हारा कोई ठोर। अब तुम्हारा ठिकाना कहाँ है? यहाँ से निकलोगे गली गली क्या होंगे, आपको तिरस्कार किए जाओगे। अब तुम्हारा ठिकाना कहाँ रहेगा? अब मारो उल्टाए के। अब एक काम करो, अभी एक रच्चा है, बद्री बैठा है ऐसे। बद्री कैसे बैठा? ऐसे। बोले रो ना, एक रास्ता है। बोले क्या है? बोले अपन बनाई प्रश्न, कहीं की टांग, कहीं का पैर, कहीं का मुंह, कहीं की आंखें। अब जब ले जाएंगे तो उनको समझ में आएगा नहीं, और ऐसे अपन बैठ करके क्या बनाते हैं, प्रश्न बनाते हैं। बात करो जाए और वो प्रश्न लेकर जाना और फिर जाकर के उनसे वार्तालाप करना। हम देत सवाल बनाए के। तो सुनो, अपन बैठी अटारी कहलाती है ऊपर के मंजिल में, और रात को बैठेंगे। रात में कौन बैठते भैया? निशाचर भूत बैठते हैं। सो अपन बैठेंगे और बैठ करके बनाएंगे सवाल। लेके जाओ तुम ले जाना, उसको पता ही ना पड़े जो हाथी को आए कि ऊंट आए, कि घोड़ा आए कि गधा है, कहा है भैया, उसको किसी को समझ में ऐसे प्रश्न बनाएंगे कि समझने वाला कुछ भी नहीं समझ पाएगा। जाए के खंत करो। खंत मतलब चाहना करना, इसका जवाब हमको दो। और वो जवाब दे ही नहीं पाएंगे। वो जवाब जो लिख देंगे गाय, और हाथी के क्या लगा देंगे, कान। सवाल में क्या लगा देंगे, लिखेंगे गाय और लगा देंगे हाथी के कान। तो हाथी के कान और गाय को कैसे हो सकते हैं? इस प्रकार से प्रश्न अपन बना करके भेजेंगे। मतलब चतुराई विद्या। कौन सी विद्या? चतुराई विद्या, जिसका कोई जवाब नहीं होगा। आवे मदद को हम। तुम जाओ लेके, और हम पीछे पीछे और 10 20 50 जो है पीछे पीछे आते हैं। सवाल बनाए रात में। तो कब बनाए सवाल? कब बनाए? रात में। रात में भूत विद्या के सवाल जो है बना करके तैयार किए। बिना जाने निशान। आगे ना बिना जाने, ना उनका अध्याय खोला, ना उनका कोई प्रकरण खोला, कहाँ की चौपाई, कहाँ का मूड, बिना खोले भागवत को उन्होंने क्या कर दिए, प्रश्न को तैयार कर दिया। परियान कर उठे। परियान मतलब होता सलाह है। रात भर बजी भैया ढोलक। रात भर क्या बजी भाई?
ढुलक मतलब बातें हुई रात भर, एक बोले अरे सुनो ऐसो नहीं, इसमें ये सवाल डालो, बोले ये नहीं ये जोड़ो, रात भर ढुलक क्या होती रही, पंडितों की क्या है बजती रही। प्रात करे पहचान, इतने खर्रा लगा के प्रश्न बनाए उन्होंने, और लेकर के वो पत्र जो है और पहुंचा कहाँ, बंगला दरबार में। प्रात समय उठ के, अब रात भर प्रश्न बनाए और सुबह उठ करके कहाँ पहुंचा, बंगला दरबार में। आया बद्री दरबार, बद्री प्राणनाथ, सो आओ बद्री, प्रश्न बना करके कहाँ प्रतिलीला में जाना पड़ता है, कहाँ पहुंच गया, बंगला तो सबने देखा है ना भाई, सो बंगला दरबार में पहुंच गया। बल दीवान को बात से, खड़े थे बल दीवान, बल दीवान से कहने लगो देखो महाराज, हमने रात को जो बोल दिया वो गलत है, अब हम प्रश्न बना के लाए, फिर से हमारा शास्त्रार्थ किनसे कराओ, इनसे हमारा शास्त्रार्थ करा दीजिए। किया खबरदार, ये बात बल दीवान से बद्री जो है कहने लगा। भाई भेंट महाराज सो, वहां महाराजा छत्रसाल थे, सुबद्री को देख के खुश हो गए, ये तो रात के कह गया अक्षराती थे, ये फिर से आ गया है, अरे बद्री कैसे आए हो। अब ही बातें करते और उनसे बातें करने लगे, बोले हमको आपसे फिर से क्या करना है, इन प्रश्नों के उत्तर लेना है। तब पूछा महाराज ने, तो महाराजा छत्रसाल बद्री से पूछने लगे, रात की बात गई किस ठौर। बद्री इतना बड़ा पंडित, इतनी बड़ी चुटैया, इतना बड़ा तिलक, इतने बड़े तुम महाराज हो, और रात को कुछ कहते हो दिन में कुछ और कहते हो, तो वो रात वाली बात कहाँ चली गई। ये प्रश्न भागवत के, ये प्रश्न जो तुम भागवत के बना के लाए, दिखाया, छुड़ा लिया छत्रसाल ने, वो देखने लगे, तो छत्रसाल ने देखा यार ये मैं कहूँ की टांग, कहूँ को पूछ लगा करके लेकर के आया, बोले तुम ऐसे प्रश्न लाए हो, हम तो सब जानत, हम जानी थे, ये प्रश्न तुम कैसे बना के लाए हो, इनका क्या मर्म है, इसका क्या भेद है, इस प्रश्नों का क्या स्वरूप है, हम सब जानते हैं बद्री। झूठी बातें बनाए के, तुम क्या लेके आए हो, झूठी बातें जो उसमें लिखी नहीं है भागवत में, जो प्रश्न भागवत के अंदर है ही नहीं। इतना बड़ा पंडित, पंडितों का सिरदार होकर अभी हार के गया, कह के गया अक्षरातीत पूर्ण परमात्मा है, और अब झूठे प्रश्न बना करके लाते हो। करने लगे इस प्रकार से महाराजा छत्रसाल उसके ऊपर चिल्लाने लगे। तब उस महाराज को उस समय जो है चढ़ी बड़ी रीस, ऐसा लगा महाराजा छत्रसाल को उसको उठाएं और कहाँ फेंक दें, कमानी दरवाजे के बाहर इसको जाकर के फेंक दे। ऐसा आदमी होता है भाई, बिना सिर पैच का आदमी जो है ये प्रश्न बना के लाया है। कहीं बुंदेला इन्हें गुरु ना करे, घोषणा कर दी सुंदर साथ जी। और अपन पढ़ते दीपक शर्मा, हमको आए भैया दीपक लिखा था, ये दीपक शर्मा, हम उनको मानते हैं सोचो। और महाराजा छत्रसाल क्या लिखते हैं कि इन पंडितों की क्या करो, कभी भी पाग न बनवाना, सोचो। और हम बनते दीपक शर्मा है, बताओ क्या बनना चाहिए हमको। और छत्रसाल क्या कहते हैं, इन पंडितों की क्या ना बनवाओ, पाग न बनवाओ। सोचो महाराजा छत्रसाल, बीतक है, वही समय है, वही क्षण है और वही पल है। सोचो ये जानते बूझते समझते, क्योंकि क्या है भाई, उधर कारण बेचे हरि को, ये मूड़ो पायो, इनका रोजगार ही पेट है, ये कैसे काम करेंगे सुंदर साथ। तो छत्रसाल कहने लगे इन पंडितों की कभी कोई पाग न बनवाना, कोई ना नवावे शीस, कोई भी इनको शीस भी ना नवाना। सोचो कितनी बड़ी बात जो है छत्रसाल ने लिखी, क्योंकि उनके कर्म ऐसे थे ना। उनके कर्म क्या है भाई, कर्म के पीछे देखो, ऐसी बड़ी बात महाराजा छत्रसाल ने लिखा। इनकी पटी सिर पर जो बाग बांधते हैं, और इनको पटली का मतलब यही पंडित सबके घर जाते हैं, जितनी भी जाति होती हैं, क्षत्रिय हो, सबके घर में जाके क्या बांधते हैं, ये पाग बांधते हैं। इनको कोई भी बुंदेला जो भी होगा अब इनकी पटली अपने सिर पर नहीं बनवाएगा। अब बांधियो जिनको, कोई भी इनकी पटली अपने सिर पर नहीं बनवाएगा। बुंदेलों की जात में, जितने भी बुंदेला हैं बुंदेलखंड की जात में, इनको उठो ना सोए। और जब वे पंडित आए तो खड़े होके कोई सम्मान
कभी ना देना इनको, ये पिटार्थु पंडित हैं, इनको कभी सम्मान ना देना। सुंदर वल्लभ बद्री। अब सुंदर वल्लभ बद्री ये जो सोचो वाणी कह रही है, इनका ज्ञान ये बुद्ध अवतार है। सुंदर साथ जी महाराजा छत्रसाल जैसा ज्ञानी छत्रसाल कह रहे हैं कि इनको जो है सुंदर वल्लभ बद्री भले मिले कलमाही। मिले कलयुग के हैं भैया, कहाँ के हैं भाई? कलयुग के अंदर बहुत अच्छे मिले हैं। ये दुनिया को बुद्ध कल की अवतार की पहचान करा रहे हैं, ऐसे जो है पुटार्थु पंडित हैं। 14 विद्या निपुण हैं। कितनी विद्या जानते हैं? पर जब 15वीं विद्या नहीं जाना, 14 तो जानते हैं, जब 15वीं विद्या मतलब तारतम की विद्या इनके पास नहीं है। पर एको जानत नाही। एको नहीं जानत। 14 विद्या तो पढ़े हैं, पर एको ये भी सोचो, ये है इनकी दशा, ये इनका हाल। ऐसे नहीं कहा, साथ साथ करके कहा, बातें करके कहा। जो वाणी कहती है वो हमारे लिए कहती है। वाणी किसके लिए बोलती महाराज? अपने लिए है। इस बात को तुम्हें अपने ऊपर लेना है। धनी ने जो आपको बात कह रहे सब अपने ऊपर लेना ही पड़ता है। ये आपको सुनाई जा रही है, ये कथा नहीं है कि सुन के चले गए। तो ये बात महाराजा छत्रसाल ने कहा। फिर बल दीवान आगे, तो बल दीवान के आगे जो है फिर चर्चा करने लगे। भाई जो चर्चा जोर, चर्चा करी, बैठो, बुला लाओ जो 10, 50, 100 ठैया तुम्हारे पंडित है, सब बैठो। फिर महाराजा छत्रसाल से फिर जोर चर्चा उस समय पर हुई। सब पंडितों ने मिलके, सब पंडित बैठे, अपनी अपनी विद्या लेके बैठे। महाराजा छत्रसाल 7 फुट का छत्रसाल जी, क्या दिवंग पाग, क्या चेहरा महाराजा छत्रसाल का भरा हुआ, क्या महाराजा छत्रसाल का जोश। एक तरफ सारे पंडित, एक तरफ महाराजा छत्रसाल और श्री जी साहब जी बैठे। मेरा चित दिया मरोर, क्या कर दिया चित को? उनका क्या कर दिया? मरोड़ दिया, उनको परास्त कर दिया। जेर भय सब पंडित, श्री प्राणनाथ महाराजा छत्रसाल की जय, महाराजा छत्रसाल की जय। जेर भाई संपरास्त हो गए सारे पंडित। सोचो सुंदर साथ जी, ये है तुम्हारी ताकत, ये है इस्लाम में तुम बड़े हो, हिंदुओं में तुम बड़े हो भाई। तुम्हारी बुद्धि को कोई पार पाने वाला नहीं है। तुमको कौन मिला? इमाम मेहंदी मिल गया, तुम्हें बुद्ध कल की अवतार मिल गया। सुंदर साथ, इतनी बड़ी शोभा तुम्हारे हाथ में। सुंदर साथ और तारतम वाणी, महामती की बुद्धि आपके पास में है। फतेह भाई इस्लाम हो गई, निजानंद धर्म की क्या हो गई? फतेह हो गई। झंडा गाड़ दिया वहां पे कि ये बुद्ध कल की अवतार है और यही आखिरी जमाने का कौन है? खाविंद है। काफर स्वामोह होए के, और काफिर मतलब बेईमान। काफिर का मतलब क्या होता भाई? क्या हो गया? श्यामो मतलब करियामो। श्यामो मतलब क्या होता है? करियामो। शर्मिंदा होकर के वहां से सब चले गए, ले गए अपने ठाम, अपने अपने जगह जो है जाकर के, बिना वो नहीं मिली, किराया कुछ नहीं मिला, बिना टिकट के ही चले गए वो सब अपने अपने घर। एक बात इतार भाई, अब एक बात और हो गई बंगला जी में। सब कुंवर ठाकुरों में अब होते पे 3 साल हो गए सिर जी को। कितने साल हो गए? अब 3 साल से रोज जो है खाना पीना खर्चा और वहां का जितनी व्यवस्था है सब चल रही है। और कोई ने सोचा नहीं कि खर्चा कैसे चल रहा है। अब ये बात का हो गया हल्ला कि भाई इनके पास कोई पारस मणि है जो क्या करते हैं, लोहे को क्या बना देते हैं? सोना। ये इधर बताओ 3 साल हो गए, 3 साल से राजकोष से 1 रुपया नहीं गया और इनका खर्चा चल रहा है। ये बात वहां के ठाकुरों में और कुंवरों में आपस में बातें होने लगी। खर्च राज की बख्शीश देख के, देखो राज्य का खर्चा कैसे चल रहा है, कैसे कपड़ा पहन रहे, कैसे खाना हो रहा है, कैसा सब कुछ चल रहा है। ये खर्चा कितना? 5, अपन कितने बैठे होंगे सोचो, 5000 कितना बड़ी जमात होती है। इनका खर्चा कैसे चल रहा है? ऐसा सोच करके धोखा भया मन में, तो धोखा हो गया। क्या धोखा हो गया? इनके पास क्या है? पारस मणि है, कोई रसायन है जो क्या करती है? लोहे को सोना बनाती है। खर्च इत से पहुंचे नहीं, और यहाँ राजकोष से तो 1 रुपया भी
नहीं जा रहा है। ये उठत है कहाँ से पैसा आता है, ऐसा सब विचार करने लगे। है इनके पास रसायन, इनके पास क्या है? पारस मणि है। ये सबो जानी मन में, सबके मन में आए। तो भाई 5,000 का खर्चा एक पल नहीं चल सकता भाई, 1 घंटा नहीं चला सकता आदमी। ऐसा सबके मन में ऐसा विश्वास आ गया। सिवाय एक महाराज के, सिवाय एक किसके? महाराजा छत्रसाल को छोड़ करके सबके मन में बस गई। सबके मन में बस गई कि इनके पास क्या है? क्या है भाई? लोहे को सोना बनाने की कोई विधि इनके पास है। बरस 3 बीत गए। बताओ, 3 बरस बीत गए। 5,000 आदमी है, मोमिन है, ब्रह्म सृष्टि है, खर्चा इनका चल रहा है। कैसे हुआ? तब लग खर्च की खबर ना भाई। आज तक किसी को खबर नहीं हुई कि इनका खर्चा कैसे चलता है। तब एक दिन महाराज ने, अब ये बात जब बात आई चारों तरफ से, अब महाराजा छत्रसाल दुखी हो गए। अब महाराजा छत्रसाल रात्रि के समय जो है 10-11 बजे के बाद कहाँ पहुंच जाते हैं? बंगला दरबार में। पूछी श्री राज से और गए तो मुख उतरा था। उनके हाव और भाव देख करके सिर जी समझ गए कि छत्रसाल जो है आज हमारे पास किस लिए जो है आया है। सबके मन में धोखो है। सिर जी बोले, बोलो क्या प्रश्न लेकर के आए? तो छत्रसाल कहते सबके मन में क्या है? धोखा है। क्या धोखा है? कि आपका खर्चा कैसे चलता है, आपका खर्चा कितने 3 साल से आज तक कैसे चल रहा है, ये सबके मन में धोखा है। खर्च होते हैं जे किस प्रकार से आपका खर्चा चलता है? तब फुरमाई श्री राज ने। तब राज जी महाराज क्या है? फुरमाने लगे, महाराजा छत्रसाल सुनो, मेरा खर्चा कैसे चलता है, ये बात तुम्हें रहस्य आज तुमको बता रहे हैं। आवत खर्च साथ में से, जो कहाँ से आता है? सर खर्च कहाँ से आता है? सुंदर साथ से आता है। तो ये हमारा जो है कार व्यवहार जो है सुंदर साथ का, खाना पीना वस्त्र जो है सब उससे चलता है। मेरता को साथ है। बोलो श्री प्राणनाथ धाम के धने की जय। झांझरबाई राजा राम की जय। झांझरबाई राजा राम की जय। झांझरबाई राजा राम की जय। ये मोमनों में सिरदार सुंदर साथ जी, ये मोमनों में सिरदार। राज जी अरोगते यहाँ थे और ये मोमिन वहां मेरता में रोज क्या पाते थे? प्रसाद पाते थे। प्यारे की जय। ये शोभा उनको थी। वहां बैठे बैठे मेरता में ही ये राज जी की सेवा बंगला जी में साक्षात करते थे। सुंदर सा जो सुख वहां लालदास ले रहे थे, जो सुख महाराजा छत्रसाल ले रहे थे, वही सुख कौन ले रहे थे? राजा राम झांझरबाई कहाँ ले रहे थे? मेरता में ले रहे थे। सुंदर साथ जी ये शोभा ये किसको मिली है? किनको मिली है? राजा राम। सोचो ये राज्य का बंगला का पूरा सुख कहाँ लेते थे? वहां पर लेते थे। सो भेजत हैं हमें। अपने पुजारी जी उनके वंशज बैठे हैं, प्रणाम करो पुजारी जी, खड़े होके करो। ये पुजारी जी उनके वंशज हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तब महाराजा मन में, तब महाराजा छत्रसाल के अब मन में कैसा लगा होगा? सोचो, जमीन फट जाए, बस इसके बाद बात ही नहीं करी। जमीन क्या हो जाए? 2 टुकड़ा हो जाए और मैं इसमें क्या हो जाऊं? समा जाऊं। छाती फटने लगी, चेहरा नूर में जो था चेहरा पूरा महाराजा छत्रसाल का उतर गया। बहुत दलगीर बहुत दलगीर हुए महाराजा छत्रसाल। इस समय इतना दलगीर हुए कि बताओ, हम सुंदर साथ की जमात में न रहे, इन सुंदर साथ हमारे घर में पड़ा है, हमारे घर में रह रहा है और हमने उनका आज तक 1-5 पैसे का खर्चा हमारे राजकोष से आज तक इनको नहीं पहुंचा है। हम ब्रह्मषष्ठ के साथ में, क्या ब्रह्म सृष्टि की जमात में बैठेंगे? कैसे बैठेंगे सुंदर साथ? अजू भय ना सही नए। सुन लो सुंदर साथ, अजू मतलब अभी भी हुए नहीं। अब ब्रह्म सृष्टि बैठेगी, किस मुख से हम जाएंगे वहां?
क्या कहेंगे उनके सामने कि हमारे घर में धनी रहते रहे और हमने आज तक धनी के लिए एक पैसा भी खर्च नहीं किया। बहुत दलगीरी आई दिल में, बहुत दिलगिरी आई, बहुत दुखी हो गए महाराजा छत्रसाल के, आंसू निकलने लगे। माने ना आपको साथ, अपनी छाती में मारने लगे सुंदर साथ। गलती हो गई, गलती हो गई, हाथ पांव घिसे, रगड़ियां करें कि कितनी बड़ी गलती करी। मेरी बुद्धि में नहीं आया आज से 3 साल तक कि इनका खर्चा कैसे चलता है, हमारा विचार क्यों नहीं आया, हमने इतनी बड़ी भूल कैसे करी। अपने आप को इतना कसाला, इतना कसाला, इतना दुख महाराजा छत्रसाल इस समय देने लगे। अजू काम दीन का, हमने बताओ दीन का काम में नहीं आए। धर्म आप भी सब यही विचार करना सुंदर साथ, ये सब आपके लिए है कि हम धर्म के काम नहीं आए। हमारा धर्म के काम में हमारा तन नहीं लग पाया, हमारा धन नहीं लग पाया। ऐसा महाराजा छत्रसाल विचार करने लगे। आया ना मेरे हाथ, मेरे हाथ में ये सेवा आज तक जो है नहीं आई हमारी। विचार किया मन में, इस प्रकार का विचार महाराजा छत्रसाल, इतना दलगीर, सोचो सुंदर साथ क्या भाव होंगे। वो ये सोच रहे कि हम सुंदर साथ में अब कैसे बैठे, किस मुख से जाकर के बैठे कि 3 साल से हमारे घर में है और हमारा खर्चा कहीं और से चल रहा है। ये बात कहो जाए कितने, अब ये बात किससे कहें, कौन समझेगा, न बलदेवान समझेगा, न रानी समझेगी, न कोई दुनिया का समझेगा। और महाराजा छत्रसाल गए महल में। सुबह सुबह महाराजा छत्रसाल रात भर जगे, पूरी रात नींद नहीं आई और सवेरे महल में जाकर के दरवाजे लगाए और अंदर जाकर के लेट गए। दलगीर होए के प्रात से, सवेरे प्रातः काल में दलगीर होकर के कहाँ पहुंचे, महल के अंदर पहुंच गए। ओढ़े घरों जाए तित्ते, चद्दर ओढ़ कर क्या हो गए, पलंग पर लेट गए। ऐसा लगा कि हमारा मुख अब दिखाने लायक ही नहीं रहा। ऐसी वेदना, ऐसी तड़प महाराजा छत्रसाल जी को हो गई। जब हो गए दोपहर हो गए सुंदर साथ, इतना दुखी, इतना रोना उस समय महाराजा छत्रसाल का। दोपहर मतलब कितना हो गया, 9 से 3 से 9, 6 से 9 और 9 से 12 जो है समय उनको बज गए। घर में रसोई भई तैयार, और उस समय क्या हो गया, घर में रसोई बन गई, तैयार हो गई। महाराजा छत्रसाल का दरवाजा आज खुला ही नहीं है। रानी तो उठाए ना सके, रानियों की ताकत नहीं कि महाराजा छत्रसाल की सांकड़ बजा दे, नॉक कर दे दरवाजा। रानियों की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि महाराजा छत्रसाल, ऐसा कभी होता ही नहीं है, ऐसा आज तक नहीं हुआ कि दरवाजे जो है 12 बजे तक ना खोले हो। ऐसा कौन सी बात हो गई, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। कहे भेजी बलदीवान सो बाहर, तो भेजा, काका बलदीवान तक ये बात भेजी गई। आए बलदीवान चल के, ये बात जब बलदीवान ने सुनी कि महाराजा छत्रसाल का आज 12 बजे तक दरवाजा खुला ही नहीं है, जगाए श्री महाराज। महाराजा छत्रसाल को जाकर के दरवाजे खोल करके जगाया। तुम काहे होत दलगीर, अरे छत्रसाल क्यों दलगीर होते हो, क्या गम हो गया, किसने क्या कह दिया, ये बात हमको खोल कर बताओ। सो कहो हमें आज, तो आज इस बात को बताइएगा। तब कही महाराज ने, तब महाराजा छत्रसाल कहने लगे, नहीं कहवे की बात, ऐसी बड़ी बात है कि हम आपको क्या बताएं इस बात को, क्योंकि ये कहने की कोई बात, ये तो मोमनों की बात है, ये तो हमारी कमी की बात है, इसको हम क्या, हमारे दिल की बात है, हमारे पिया और धनी की ब्रह्म सृष्टि की बात है, इसे हम कैसे कहें। तब कही बलदीवान ने, तब बलदीवान फिर कहने लगे छत्रसाल से, एक कही चाहिए साक्षात, तुमको बात हमसे कहना चाहिए, जो तुम इतना बड़ा दुख लेके बैठे हो, ये खुल करके हमको बताओ। तब महाराज कही, तब महाराजा छत्रसाल कहने लगे, हमारे मन में रहे हमारे मन में आज तक ऐसा था कि हो सकता है इनके पास कोई पारस मणि हो और इससे इनका जो है सोना बना के चला रहे हो। है इन पास रसायन, इनके पास कोई रसायन है जिससे इनका क्या चल रहा है, खर्चा चलता है। आज तहकीक करी हम आज इस बात को तहकीक करने पूछने के लिए हम कहाँ गए, बंगला दरबार में। ए आवत खर्च साथ में से, इसका निष्कर्ष ये निकला कि इनके पास कोई पारस मणि
नहीं, ये खर्चा कहाँ से आ रहा है? मेरता से, राजा राम भाई के यहाँ से आ रहा है। ए सुन भयो दर्द, सुन करके लगा हमारा दर्द जो है, ये पीड़ा हमारे अंदर जो है समा गई। हम कैसे सेवक इनके, हम कैसे सेवक हैं? ये कैसा मेरा धनी है कि सेवक को पता ही नहीं कि कहाँ से खर्चा आता है। ये बात महाराजा छत्रसाल वल दीवान से कहने लगे। हम पर गजब की रही ना हद, गजब हो गया, ऐसा सेवक, ऐसा सेवक, गजब हो गया, ऐसा सेवक जो धनी के काम ना आया, काय का सेवक, कैसा सेवक, ऐसा महाराजा छत्रसाल कहने लगे। तब बोले बलदीवान, बलदीवान महाराजा छत्रसाल से कहने लगे, ये बात है सहल, ये सहज है भाई, क्यों रोते हो, चलो इसका भी हम उपाय निकालते हैं। ऐसा बलदीवान छत्रसाल से कहने लगे। एक जागा मारिए, ऐसा करते हैं, औरंगजेब राज का जो सैनिक है, जो राज्य है, उसमें से जाकर कोई शहर को क्या करेंगे, अपन जीत लेंगे, ताकि चौथ दीजिए सब मिल, उसका जो टैक्स आएगा उसका चौथा हिस्सा क्या करेंगे, उनको हम भेज दिया करेंगे। ये बात पक्की करके, ये बात महाराजा छत्रसाल ने किससे लिखवा ली? बल दीवान से लिखाई लई महाराज, ये बात महाराजा की लिखवा दी। तब सब साथ में आए के, सब सुंदर साथ के बीच में आकर के अर्ज करी आगे श्री राज। छत्रसाल आकर बंगला दरबार में राज जी से सब सुंदर साथ के बीच में अर्ज करने लगे। आवे साथ परदेश को, बस राज जी महाराज, जो सुंदर साथ यहाँ है और जो सुंदर साथ बाहर से यहाँ जो आता है, और रहे जो जो यहाँ रहने वाले हैं, फिर सबकी सेवा की, सबकी सेवा का भार हम क्या करना है, उठाना चाहते हैं। मोहे गरज करो नित्य, इनकी सेवा अब क्या कर दो, हमको दे दीजिए, ऐसा महाराजा छत्रसाल कहने लगे। और करी अरज हजूर में, और अरज राजी महाराज जी के चरणों में ये विनती करने लगे, करो इलाज बाहर निकलने को। और क्या कहने लगे कि कहीं बाहर चलो। यहाँ पर अरज करी तो छत्रसाल जी से सिरजी साहब जी ने क्या कहा, ये सेवा हम तुमको नहीं दे सकते, अगर तुमको सेवा लेना है तो बात किससे करना पड़ेगी, राजा राम। फिर मोमिन को पूरा प्रकरण आया है कीर्तन में, मोमिन को मोमिन लिखे, ये प्रकरण जो इसमें आया गया है, ये सेवा ऐसे हम तुमको महाराजा छत्रसाल देने वाले नहीं है। अब श्री जी से अर्ज करने लगे कि अब हम जा रहे हैं कहीं राज्य में, कहीं जाकर के क्या करने वाले हैं, युद्ध करने वाले हैं, आप भी हमारे साथ हाथी पर बैठो और चलो, और हम लोग करेंगे युद्ध लड़ाई, और वहां जितने मौलवी मिलेंगे, पंडित मिलेंगे, उनसे आप क्या करना, शास्त्र अर्थ करना। सब ठाकुरों मिल विचार कियो, छत्रसाल जी की सब ठाकुरों ने, सिरजी साहब जी सब ठाकुरों ने ये विचार किया है, एक जागा मारने को, कोई शहर को जीतना है। हमको बड़ी उम्मीद है, हमको बड़ी उम्मीद है कि आप हमारे साथ हाथी पे बैठ के चलो, आप हो असवार, आप हाथी पर सवार हो जाओ, चले आगे असवारी में, आप आगे आगे असवारी पे चलना, हम जलेब में खबरदार, और हम लोग क्या है पीछे पीछे घोड़े पर जो है आएंगे। संवत 1743 से, संवत 1743 में महाराजा छत्रसाल क्षत्रिय, और प्राणनाथ जी कौन है, क्षत्रिय है ये भी। सो अब इस प्रकार से वहां पर बैठ करके ये जो है संवत 1743 के अंतर्गत असवारी करी, जब असवारी पे राजी महाराज हाथी पर क्या हुए, विराजमान हुए, हस्ती पर चढ़ाए के, प्राणनाथ सिरजी साहब जी को महाराजा छत्रसाल ने हाथी के ऊपर जो है बढ़िया हाथी सजा करके उस पे बिठाया, आगे सेना चलाई तब, और आगे आगे सेना चलाई, राठ खड़ोत जलालपुर, राठ खड़ोल और जलालपुर 3 जगह उन्होंने वहां पर लड़ाई करी। नजीक कालपी पहुंचे, वहां से जीतते हुए कहाँ पहुंच गए, कालपी पहुंचे। मुल्ला काजी सैयद, बस इनका काम था, सिरजी साहब को बिठाया, बड़ा चबूतरा है, और चबूतरे पे बैठे सिरजी साहब जी सिंहासन पर, और चारों तरफ से काजी और मुल्लाओं को बुलाया गया, सब जमा किए, सब काजी मुल्ला को वहां जमा किया गया। 300 कुरान हदीसों की, बस वहां का है कि कुरान और
हदीसों पर क्या है कि क़यामत का समय आ गया। इमाम मेहंदी स्वामी श्री प्राणनाथ जी क्या हो गए हैं? प्रकट हो गए हैं। चर्चा करी जब बात उनसे चर्चा होने लगी, जेर हुए इस्लाम में, तो वो हार गए। क्या हो गए भाई? चर्चा में हार गए। और उन्होंने जो है हार करके सबो महजर लिख दिया। तब सबने क्या लिख दिया? एक महजर मतलब कबूलनामा। क्या कबूलनामा लिखा? तामपत्र में कि मैं कबूल करता हूं कुरान को कसम खा करके ये आखिरी जमाने का कौन है? इमाम मेहंदी। और क़यामत का समय आ गया। और ये पत्र किसको भेज दिया? औरंगजेब बादशाह को। हम तहकीक किया, हमने तहकीक किया, काजी लोग लिखने लगे खावंद जमाने का। ये कौन है? आखिरी जमाने का कौन है? खाविंद स्वामी श्री प्राणनाथ जी। हम अपनी आंखों देखिया श्री प्राणनाथ, जो कुरान हदीसों लिखा, जो कुरान और हदीसों में लिखा था, मैंने वो अपनी आंखों से देखा है कि आखिरी जमाने का स्वामी श्री प्राणनाथ जी इस संसार में क्या हो गए हैं? प्रकट हो गए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। सो पहुंचाया सरे तोरे को। पहुंचा दिया औरंगजेब बादशाह को। उसको 2-3-4 पत्र मिल गए। एक पत्र नहीं मिला, शेख खिदर ने लिखा था, देखो रामनगर से। और पत्र पहले भेजे गए। ये पत्र वहां पर भेज दिया। कानो सुनिया सुल्तान। और सुल्तान ने बातों को क्या सुना? अपने कानों से सुना। सुन के सिर नीचा किया, शर्मिंदा हो गया। क्योंकि क्या है? इनके कानों में और दिल में क्या लगी? आंखों में क्या लगी है? मोहर लगी है। देखते हुए भी, जानते हुए कि ये समय कौन सा है? सुंदर साथ। ये काय का समय है? सुंदर साथ काय का समय है? और क़यामत के समय में कहाँ का दरवाजा खुला है? वो कहाँ फिरना है? कहाँ फिरना है? यही ना, अब वक़्त हुआ उठने का, नजर आई शायद फिर ये गलियों धाम में और ये उठने की है क़यामत का समय। लेकिन हम नहीं मानते, शर्मिंदगा से नीचे कर लेते हैं। अगर क़यामत का समय है, परम धाम का दरवाजा खुला है, तो कहाँ फिरो भाई? परम कहाँ फिरो भाई? परम धाम में फिरो। नियामतें आ गई हैं और हम क्या करते हैं? दुनिया में फिरते हैं। कहाँ फिरेंगे? दुनिया में फिरते हैं। यहाँ की गलियों में घूमते हैं, यहाँ के बाजारों में घूमते हैं। तो ये क्या है? शर्मिंदगा करता है। क्या करता है ये हमको? ऐसे औरंगजेब को शर्मिंदा हो गई, जान रहा है लेकिन छोड़ नहीं रहा। पर छूटा नहीं गुमान। क्या नहीं छूटा? अहंकार। इसका गुमान, इसका मान क्या है? ये अहंकार ही है। इसकी जो मैं है ये छूटती नहीं है। मुनकरी रसूल सो। किससे मुनकर हो गया? रसूल से। उनने क्या कहा था? क़यामत के समय कौन आएगा? खुदा आएगा। क्या कहा था? मैं आया अव्वल आखिर में आएगा खुदा। तो मुनकर हो गया। खुदा ने कहा, खुदा आ गया, और मानने से क्या कर रहा है? इनकार कर रहा है। लिखी बीच कुरान, कुरान के अंदर कद लिखा हुआ है। सो क्यों ईमान लिया वहीं? कैसे ईमान लाएगा? क्योंकि जो मोहर लिखी दो कान। कहाँ मोहर लिखी है? सुलेमान की सील है, एक इस कान में और इस कान में। जाहिरी नजर देगा, उसके पास बातूनी नजर है ही नहीं। सातों निशान क़यामत के। कितने निशान क़यामत के जाहिर हो गए? 7 निशान। जब उसमें लिखा था कुरान में, जब ईसा रूह अल्लाह आएगी, इमाम मेहंदी आएंगे, तो क़यामत के 7 निशान क्या हो जाएंगे? जाहिर हो जाएंगे। और क़यामत के 7 निशान क्या हो गए? जाहिर हो गए। जाहिर किए जब जाहिर हो गए हैं तो क्या हो गई? क़यामत 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 आ गई। जब जाहिर हो गए सुंदर साथ, तो अब क्यों बैठे हो? क्यों बैठे हो? क़यामत जब जाहिर हो गई तो कहाँ फिरो? परम धाम में फिरो। सुख लो, आनंद लो। परम धाम से आए क्यों हैं? आए लैल के लेने अरस सुख साचे, झूठे खेल में ये लेने को है बखत। तो ये भाई क़यामत का समय आ गया, 7 निशान जाहिर हो गए। तो ये बात पत्र किसको लिख दिया? आपको लिख दिया। ये सब आपको समझना है।
ये जाहिर आपको कर रहे हैं। ये बार बार क्यों बता रहे हैं कि क़यामत का समय आ गया। सुन के सिर नीचा किया, सिर के क्या कर लिया, सुन के क्या कर देता है, नीचा कर लिया। मानने को दिल मान रहा है, समझ रहा है, लेकिन मानने को दिल तैयार नहीं होता है। मुनकर हुए तब क्या हो गए, मुनकर हो गए। धनी ने धन तो बहुत दिया पर लिया ना हराम को। सोचो सुंदर सा, दास जी ने तो सब दिया, सारी बातें समझाई, सारा सब कुछ नियामतें दिया, पर ये संसार में बैठ करके इसने जो है हमारे ऊपर क्या करी, बेईमान बना दिया। दावा हुई जाहिर, दावतुल अर्ज का जानवर जो है कौन है, वो इंसान है। पहले बता चुके, अब जल्दी नहीं खोलेंगे। अब वो कौन है, ये दावा जो है दावतुल अर्ज का कौन है, ये इंसान है, पशु वृत्ति है जो। उगा सूर मगरब, मगरब मतलब पश्चिम में कौन सा सूरज उगा हुआ, अंधकार का। और पन्ना जी में कौन सा सूरज उगा हुआ, मारफत का, है ना, सूर्योदय हो गया। लड़ा दज्जाल अहमद सो, दज्जाल किससे लड़ा, अहमद मतलब स्वामी श्री प्राणनाथ जी से लड़ा। और एक आंख का काना तो दुनिया देखता रहा और उनको पहचान नहीं पाया। बिन बातिन ना देखा तब, कौन सी नजर नहीं उसको, बातूनी नजर ना होने से। जब तक आपको सुंदर साथ जी अर्थ अंदर के नहीं मिलेंगे, बातूनी नजर नहीं होगी, तब तक स्वामी श्री प्राणनाथ जी पर आपका ईमान आने वाला नहीं है। हुए आजूज माजूज जाहिर, देख लो आजूज माजूज क्या कर रहे हैं, एक मरता है कल दूसरा मर गया, आजूज माजूज हो गए जाहिर। आपका दिन क्या है, 5 के थे 25 के हो गए, 50 के हो गए। रोज आपकी उम्र चाटता है और चाटते चाटते क्या करेगा, आपको एक दिन क्या करेगा, मार देगा। और जिसके लिए आए थे वो तुमको नहीं मिला, तो जीवन क्या बेकार होगा। सुंदर साथ जी इस पर विचार करो। बेटे या फिसके, ये किसके बेटे हैं, आसिफ के बेटे हैं, जो आपकी उम्र को दिन रात क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं। खाने लगे सबको खा रहे भाई, सबको खा रहे हैं। कौन है जो उसको नहीं आना, कितने रोज जल जीते हैं और रोज मरते हैं। इसलिए सुंदर साथ जी चेत जाओ, समझ जाओ, आल न दीजिए आकार को, आल न दीजिए, आलस्य न दो अपने शरीर को। पीऊ मिलना यही अंग, दौड़ कर झांप ना खा, तिन कायर होवे तिन। कायर नहीं होना है। राज्य को पकड़ने की विधि आ गई, विज्ञान आ गया, साइंस आ गया, विधियां लिख के दे दी, सारी नियामतें आपके हाथ में दे दी। सुंदर साथ इस पर आप विचार करिए। मर्गी पहुंचिए, इस प्रकार से देखो मिर्गी कहां पर आई, रामनगर के अंतर्गत कितने आदमी को ले गई, ऐसे तुमको भी क्या करेगी, क्या करेगा, आज मौजूद तुमको भी ले जाएगा। जब इमाम जाहिर भये, जब इमाम मेहंदी स्वामी श्री प्राणनाथ जी क्या हो गए, जाहिर हो गए, प्रकट हो गए। सुंदर साथ साक्षात बैठ गए हैं। इस बात पर क्यों नहीं विचार करते हो। हजरत ईसा साथ, और कौन आ गई, हजरत ईसा मतलब रूह अल्लाह श्यामा महारानी, धाम का धनी बैठ गया। और कौन आ गई, श्यामा महारानी आकर के बैठी हुई है। मोमिन बंद छुड़ाए के, और मोमिनों को कैसे छुड़ा दिया, बंद से। बंद क्या है, कुटुंब, परिवार, खेस, कबीला, सब दज्जाल को लश्कर, सब काय का लश्कर है। तिन से छुड़ाए मोमिनों को, उन बंदों से क्या कर दिया, राज्य ने छुड़ा दिया और पहुंचाए अपने घर। कहां पहुंचा दिया, अपने परम धाम पहुंचा दिया। सो ये बंद छोड़ने का तरीका हमको मिल गया। पकड़े नी के हाथ, बोलो श्री प्राणनाथ। श्री राज जी महाराज जी ने आपका हाथ नीके मतलब कैसे होता है, अच्छी तरीका से। सोचो, अच्छे तरीका से राज जी आपका हाथ पकड़े हैं। सुंदर साथ विचार करो, सुंदर साथ हाथ पकड़ कर राज जी आपसे कहते चलो बेटा, चलो बेटा, चलो। इतना ध्यान रखना बेटा, अगर तुमको जगना है, दुनिया में कोई तुम्हें राज्य की बात करने वाला कभी नहीं मिलेगा। यहां से बाहर जाओ, एक शब्द तुम्हें दुनिया में नहीं मिलेगा। इसलिए वाणी पढ़ते रहो, वाणी पढ़ते रहो। वाणी ही तुम्हारा सहारा है, वाणी ही तुम्हारा ताकत है, तुम्हारा बल है। तुम्हारी आत्मा को
पर आत्म को इश्क देने वाली, लज्जत देने वाली, तुमको खड़ी करने वाली, सब ये क्या है? तुम्हारी वाणी है सुंदर साथ। जग जाओ बेटा, समझ जाओ, वही बात कर रहे। क्यों कहते हैं? क्योंकि खड़े हो जाओ सुंदर साथ जी। असराफीले आए के, असराफील स्वामी श्री प्राणनाथ जी के अंदर बैठ करके क्या कर रहा है? गाया इत कुरान। क्या गा रहा है? ज्ञान और विज्ञान, आत्म और पर आत्म को क्या कर रहा है? जागृत कर रहा है। नीके मोमिन सुनत हैं। और कौन सुन रहे हैं? नीके मतलब अच्छी तरीका से। क्या करना है? मोमिन सुनते हैं। कैसे जगना, आत्म का क्या स्वरूप है, इसके कैसे मिलेगा, पर आत्म कैसे जागृत होगी, धनी का कैसा स्वरूप है, कैसा सामाजिक का है, क्या हमारा स्वरूप है, इस बात को कौन सुन रहे हैं? ब्रह्म सृष्टियां काय में सुन रही है? खिलवत, सागर, श्रृंगार, परिक्रमा के अंदर जो है असराफील वाणी जो है पद्मावती में पुकार रहा है। इनो भाई पहचान, प्राणनाथ ये ईमान वाली सोई खासल खास उम्मत कही, जिन पर इसाक और ईमान, यही खास उम्मत है जिसका इसाक और ईमान क्या कर रहा है? ये ब्रह्म सृष्टियां ईमान ला करके कूद रही हैं। हकीकत मार्फत के, आए के वचन खुल गए सुंदर साथ जी। हकीकत और उसको हिंदी में क्या बोलते? ज्ञान और, ज्ञान और सोचो यार, ज्ञान भी आ गया और रॉकेट भी आ गया। कहां ले जाएगा आपको? मूल गारंटी है बेटा। आपको समय का चर्चा नहीं है, समय का बता रहे, पहले बता चुके कैसे इंद्रावती रॉकेट से पहुंच गई। एक पहुंच गया, तुम भी पहुंच जाओगी। तो ज्ञान और विज्ञान तुम्हारे लिए हाथ में दे दिया गया है। अब उसको तुमको पढ़ना पड़ेगा, उसकी रहनी लाना पड़ेगी, चलनी आपके अंदर लानी पड़ेगी। तो ज्ञान और विज्ञान वाणी ने कह दिया, रूहें लई हकीकत मार्फत। रूहें क्या लेगी वाणी से? और फरिश्ते लई हकीकत मतलब ज्ञान लेगी इसलिए। और आम खलक लई जाहिरी हो कर्म कांड। और इस वाणी से आम खलक जो होगी वो शादी ब्याह फलाना ढिकाना ये दुनिया के लोग कराएंगे। और ब्रह्म सृष्टि से क्या लेगी? हकीकत और मार्फत लेगी। खोल दिए दरबार, प्राणनाथ रू अल्लाह मेहर करी कुंजी अरस की लाए। कहाँ की लाए भैया? अर्श बका पट खोल के, कहा के परम धाम के दरवाजा खोल के। और इल्म दई सुंदर साथ जी आपको चाबी राज जी ने दे दिए। ए मेहर मोमिनो पर, ये मेहर कौन करते हैं? तेजी से बोलो, ये मेहर कौन करते हैं? राजी। ये मेहर कौन करते हैं? अरे थोड़ा बोलो, ये मेहर कौन करते हैं? राज जी महाराज। किस पे करते हैं? सब पे नहीं होना। काय को परेशान हो? ते नहीं जग रहा हो, ते काय नहीं जग रहा हो, जो काय नहीं सुन रहा हो, जो काय नहीं, तुम्हारे ऊपर मेहर है, तुम मेहर पी लो ना, शुरुआ लगा लो, पी लो, तुम्हारे ऊपर ये जाम है तुम्हारा। सो ये मेहर किन पे हुई है? मोमनों पर। सो आवे नहीं सुमार, क्या कह सकते हैं इसका? कोई पारंपारा। ऐसा धनी मिला सुंदर साथ, ऐसा आशिक तुमको मिला सुंदर साथ, ऐसा कभी होने वाला नहीं है। इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते। जो तुम्हारे ऊपर राज जी ने मेहर करी है सुंदर साथ, जो तुम्हारे ऊपर कृपा करी है सुंदर साथ, ऐसी मेहर कोई दुनिया में करने वाला नहीं है। यहाँ से असवारी करके, अब यहाँ से असवारी करके राज जी महाराज हाथी में बैठ करके सी उड़े पहुंचे जब गांव पहुंचते हैं। बसंत सुर्खी आए मिले। जो चित्रकूट का राजा था, शिव जी ने उसको छत्रसाल ने उसको हराया था। कदमों लगा तब तो आकर के शिव जी के चरणों में प्रणाम किया, चित्रकूट को ले चले आ। बोला कि हमें राज्य उसका मिल जाए। जीता जताया, बहुत बदमाश था ये, इसको कोई राज्य से मतलब नहीं था। इसने सोचा हमारा राज्य मिल जाए। तो क्या करा इसने? शिव जी के चरण पकड़ लिए, बोले महाराजा छत्रसाल से, हे महाराज आपको पूर्ण में परमात्मा मिले, थोड़ी सेवा तो हमें भी तो दे दो। ऐसा करके जो है राज्य को ने सेवा के लिए 1 साल के लिए मंगा लिया। पर जुदा रखा आप, और अपने को क्या रखा? सेवा से। अंदर से तो है, बाहर से तो है, अंदर से क्या करा? बाहर में जाए, हमें क्या करने, सेवा कौन हमारा नहीं आया। जो सोचते क्या किया? सेवा से जुदा रखा। तो संसार की लहर का, काय की लहर भाई? माया की। काय का आदमी है भाई?
माया की लहर यही होती है, बाहर से दिखावा और अंदर से कुछ करना नहीं है। ये मार की जो है लहर होती है। कबूल हुआ ताप, ये ताप मतलब हुआ दुखी पाया। कबूल हुआ ताप मतलब क्या हुआ, माया की लहर सेवा बंदगी, तो क्या हुआ अंत में जाकर के बहुत क्या हो गया, वो दुखी हुआ। श्री राज चले चित्रकूट को, श्री राज जी चित्रकूट वहां पर जाते हैं। लिया महाराजे दिल में, महाराजा छत्रसाल तो छत्रसाल, उनने सोचा हमारी सेवा में भंग होगी, राज्य की कोई सेवा करे ना करे, कैसी सेवा होगी, क्या करेगा, कहाँ जाएंगे, ये भाव लेकर के सेवा में भंग होते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ। सेवा में क्या हो जाएगी, भंग हो जाएगी हमारी। इसलिए राज्य महाराज जी की कोई इलाज करो इनसे, क्या करें, राज्य की सेवा का कोई इलाज करें जिससे हमारी सेवा क्या ना हो, भंग ना हो। तब सेवा के वास्ते, सेवा के वास्ते उनने अपने कुंवर जितने थे राजा वहां के जो अपने थे उनको सबको और रानियों को वहां पर बुलाया, पहुंचाया सब साथ। सब साथ को कहाँ भेज दिया, राज्य महाराज की सेवा में कहाँ भेज दिया, चित्रकूट। ऊकी सेवा नहीं जाने, उसकी सेवा नहीं चाहिए। सेवा कौन करेंगे, ये कुंवर और रानियां और ये मोमिन करेंगे। कुंवर ठकुराई ने सबे, कौन कौन, कुंवर और ठकुराई ने मतलब रानियां, और सबको वहां पर भेजा। सौंपे श्री राज के हाथ, राजी महाराज जी ये आपकी सेवा में हैं, इनको आप लेकर के जाओ। 1 बरस तहाँ रहे, 1 बरस तक महाराजा छत्रसाल वहां रहे। इत खोले अल्लाह कलाम, वहां पर क्या खोल दिया उनने, कुरान, बड़ा क़यामत नामा वहां पर जो है खोल दिए, मतलब कुरान के सारे रहस्य, सारे भेद जो है वहां पर खोल दिए। श्री राज रोशनी जाहिर करी, तो राज जी ने क्या है वहां पर क्या उतर गया, राज्य महाराज जी को बड़ा क़यामत नामा खुल गए सब ठाम, सब दरवाजे खुल गए, सारे भेद। अगर बड़ा क़यामत नामा पढ़ो, सारी डेटें, सारी तारीखें, कब इमाम बनेंगे, कब पन्ना पहुंचेंगे, कैसी लड़ाई होगी, सारी तारीखें, कौन कौन पैगंबर आएंगे, कैसे कजा के सिंहासन पर बैठेंगे, कैसे हिसाब होगा, कैसे प्रकार की जो है 5 प्रकार की बातूनी नवाज होगी, सारे वेद जो है उसके अंदर खोल दिए। तब श्री राजे लिया दिल में, अब राज्य महाराज ने ये दिल में लिया कि ये अब महाराजा छत्रसाल को क्या करें, किताब क्या है उनको बख्शीश करें। एक खबर करी महाराज, कहाँ खबर कर दी, महाराज के पास जो है खबर कर दी कि एक बड़ा क़यामत नामा, कुरान के रहस्य और भेद खुल गए हैं, अब इसको जाकर के क्या करो, जाहिर कर दो। इसको क्या कर दो, बख्शीश का मतलब जाहिर कर दो। बताए ना, खास उम्मत से कही हो जाए, उठो मोमनो क़यामत आई, कहती हूँ मामक तुम मापक कुरान, तुम्हारे आंगू करूँ बयान। जो कोई खास उम्मत सरदार हो रही हो खड़े होशियार, वसीयतनामा देवे साग, 11वीं सदी क्या होगी, बेबाक। यहाँ से चालू करके महाराजा छत्रसाल को ये किताब बख्शीश कर दे। चाहिए इन मेहर से, ये कैसे हुई राज्य के मेहर से, खुशहाल होवे आज। कौन होंगे, महाराजा छत्रसाल क्या हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। क्योंकि क्या मिल गया है, मोमनों को यकीन दिलाने के लिए डेट बाई डेट, समय बाई समय उसमें लिखा है फर्ज बंदगी क्या होगी, इशक बंदगी क्या होगी, सुंदर साथ जी उसमें लिखा है, सारी बातें उनको जो है अब मिल गई हैं। तो महाराजा छत्रसाल को प्रचार में क्या होगा, आसान हो जाएगा। तब ओरछे के राजा ने, अब उस समय वहां पर ओरछे के राजा मतलब यहाँ पर जो ओरछा है ना, छतरपुर के पास, पन्ना के पास है, ओरछा के राजा ने लिया खटोला, बस खटोला पे चढ़ाई कर दी। लगी फटकार तिनको, उसको फटकार लगी आजाद जी महाराज की, मौत हुआ तिन से, वो वहीं मर गया। फिर मिट्टू पीरजादे ने, मिट्टू पीरजादा था, सेना लेकर के छत्रसाल जी की तरफ बड़ा मारने के लिए, बुरी करी नजर, उसने बुरी करी कि इनको लूट ले और मार दे। 5000 असवार ले दौड़ा, 5000 असवार उसके पास थे। राह में भाई फजर, और राह में उसने जो है लड़ाई के लिए सोचा और कहने लगा, तिनको मारा चमारों ने। वो आ रहा था, 5000 की सेना थी, होते होते चमारन को ब्याहो, जो चमार लोग होते ना पुलर पाए, उनको होते होते ब्याहो।
उनने सोची जो लूटवे वाले आए, सुबह 100 नहीं हजारों की संख्या में ब्याह में जुड़े थे 10-15 गांव के, सुबह दौड़े मारे और मिट्ठू पीर दादा को वहां पे क्या किया, इन चमारों ने अच्छी मार लगाई, इतनी कि वो लास्ट में जाके मर ही गया, इतना नाक कटी कि चमारों ने मार दिया। ऐसा जो है करने लगे। फिर मोहसवाले तो क्या हुआ, जब चमारों ने मारा तो मुंह क्या हो गया, करिया मुंह हो गया कि यार बताओ कुटे तो किसे कुटे, गए थे लड़े किसी और से, इनने मार दिया। हुई लानत संसार में, जहां से निकले मिट्ठू पीरा काहे, कितनों मारो तुम्हें चमारन ने, वो क्या करे डर के घबरा गया, बेइज्जती होने लगी काफर होने के, तो काफिर बेईमान होकर के, और पुन जिन जिन करी, और जिनने भी सुंदर साथ जी 5 पद्मावतीपुरी धाम की तरफ जिनने भी नजर को खराब किया, लूटना चाहा, मोमनों को दुख देना चाहा, और जो है जड़ से जो है राज जी के कहर ने क्या कर दिया, जड़ से मिटा दिया। तित ही पाई सजा, वही सजा मिल गई उसको, सजा मिलने में टाइम नहीं लगा। एक काफर लिखे कुरान में, इनको क्या लिखा गया है, इन बुरी नजर वालों को क्या लिखा गया है, काफिर मतलब बेईमान। यही लिखी ताले कजा, यही ताले मतलब कजा के दिन में यही भाग होने वाला है उनका, कि सोचो जिनकी बंदगी करना चाहिए, जिनकी सेवा करना चाहिए, ये लूटने और कोटने का, इनको कष्ट देने का क्या करते हैं, उपाय करते हैं। श्री महामती कहे सुनो साथ जी, महामती लाल दास जी कहते सुंदर साथ जी, ये कीमत की बात है, ये बहुत कीमत की बात है। जब आए तुम परनामिने, जब सुंदर साथ कहाँ गए, 5 पद्मावती पुरी धाम में, तब की ये विख्यात है, तब की बात हम आपको बताते हैं। अब कहूँ भी तक पन्ना की, अब कहाँ की भी तक बताते हैं, पन्ना धाम में जब राज जी महाराज जी बैठे, जब बैठे ताए, तब वहां पर बैठे, दज्जाल लगा पुकारने, तो दज्जाल क्या करने लगता है, शैतानी। राज जी को देखा दज्जाल क्या करता है, शैतानी करने लगा। तो तुम्हें कहूँ बनाए, तो वो बात हम तुमको बताते हैं। जब आए रामनगर से, तब राज जी महाराज जी रामनगर से पन्ना के लिए आए, तब पुरदल खान, तो पुरदल खान जो था, औरंगजेब बादशाह ने रामनगर पकड़ने के लिए भेजा था, जो पुरदल खान ने जो है कुफर दिल में लेके, दिल में कुफर, बेईमान आदमी, उसने एक पत्र लिख दिया श्री जी को कि क़यामत का समय आया, कौन किताब में लिखा है, ऐसा जो है पत्र लिखने लगा। जाए कहो राजा के कान, तो जा करके ये बात बताओ राजा को, लिख भेजी पातिये को, एक पत्र लिख दिया, तुम क्यों कहत कयामत, तुम कैसे कहते हो क़यामत का समय आ गया, उनकी मुद्दत दूर है। अभी तो क़यामत का समय कौन लिख रहा है, फुलदर खान। किसको लिख रहा है, सिरजी साहब को, क्योंकि पत्र लिखा था, शेख खिदर लेके गया था कि क़यामत का हमने हादी जमाने का देख लिया, तो उसने पत्र लिखा कि आप कैसे कहते हो क़यामत का समय आ गया, वो तो समय अभी क्या है, दूर है। आज क्यों बताओ इतने, बस आज क्यों ही बताते हो, ताकि पाती को जवाब। इस प्रकार से फुलदर खान ने श्री जी को पत्र लिखा और इसका जवाब दो। लिखो श्री जी साहेब, श्री जी साहब जी पत्र का जवाब दीजिए। तुम दूर कौन किताब से, तुम किस किताब से कहते हो कि अभी किताब, राज जी पत्र लिख रहे हैं किसको, पुरदल। अब उल्टा जवाब लिखा कि तुम कौन किताब है भाई, वो तो हमको दिखाओ जिसमें जो है क़यामत का समय अभी दूर बताया गया है। तहकीक किया अब, ये बात हमको पक्का करके समझाइए। तो बताओ हमको, तो बात हमको समझाइएगा। जो लिखी बीच फिरकान, जो कुरान में कहाँ लिखा है, वो तो हुए जाहिर, वो तो क़यामत का समय क्या हो गया, क्योंकि क़यामत के 7 निशान खुल गए। 7 क़यामत के निशान, कितने निशान खुल गए क़यामत के, सुन लो सुंदर साथ, कौन सा समय जाहिर हो गया, कौन का समय जाहिर हो गया, कौन सा समय जाहिर हो गया, ये भर लो अपने अंदर बेटा, ये भर लो अपने अंदर। ये बार बार बातें करते हैं, समझ जाओ, देख लो, समझो तो, खड़े तो हो धर्म में, पढ़ो तो उसको, जानो तो। ये 7 निशान कायम हो गए, क्योंकि कुरान में लिखा है जब एक क़यामत के 7 निशान जाहिर हो जाएंगे तो समझ लेना क़यामत का समय आ गया, परम धाम का दरवाजा खुल गया, परम धाम का आ गया ना, आनंद का समय आ गया। आप तो पढ़े लिखे हो, सब तालीम शुदा हो, देखो परम धाम में घूमने का समय आ गया। सूरज उगा मगरब, सूरज कहाँ से उगा है, मगरब से। काय का लिखा है उसमें लिखा है पश्चिम से सूरज उगेगा, और काय का होगा, अंधकार का। बताओ यार, कुछ तो बुद्धि रखो,
छोटा सा बच्चा कहो और तुम काला काला अंधकार का सूरज कभी होता है? अंधकार का सूरज कभी होता है? ये कहते हैं अंधकार का सूरज निकलेगा, कभी अंधकार का सूरज होता है? पश्चिम में क्या है? शरीयत का सूरज निकला। काय का सूरज निकला भाई? अब पन्ना जी में काय का सूरज निकला? हकीकत और मार्फत का सूरज निकल गया। बिन रोशनी का अंधेर, जो बिना रोशनी का अंधेर का कभी सूरज होता है? तुम आंखों ना देखिया। आंखों से नहीं देखते, जानते बूझते। बताओ कितनी बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है, उनको समझ नहीं है। अब नजर करो फिर, अब ऐसी नजर आप जो है देखिएगा। दाबा हुई जाहिर, दाबतुल अर्ज का क्या हो गया? जानवर, पशु वृत्ति का जानवर। क्या है पशु वृत्ति? शरीर में मनुष्य क्या है? इसकी पशु वृत्ति है। इसके क्या है? ये संसार में आया जिसकी व्याख्या करने की आपको बता दिया। तो ये पशुवृत्ति का जानवर कौन और कोई नहीं है। ये कौन है? इंसान है। इसकी आंखें एक तरफ होती है, सुअर की तरह होती है, कान बड़े बड़े होते, अच्छी बातें नहीं सुनता। किया दज्जाल जोर, और ये दज्जाल कौन है? दज्जाल एक आंख का कौन होता है? काना होता है, जो बातूनी नजर नहीं लेता, जाहिरी नजर जो है देखता है। ईमान लिया छीन के, क्या कर दिया इसने? दज्जाल ने सबके दिल में बैठ गया। दज्जाल क़यामत के समय कहां बैठ गया? सबके दिल में बैठ गया। बेटा इसको समझना है, ये आपके लिए बताया जा रहा है। सो क्या कर लिया? तुम्हारे ईमान को क्या कर लेता है? छीन लेता है। तुम्हारे ईमान को क्या कर लेता है? ईमान आएगा और 2 पल में वो क्या कर देता है? छीन लेता है। पड़ा दीन में शोर, इस प्रकार से दीन धर्म में क्या हो गया? ये चारों तरफ शोर हो गया। दज्जाल जो है सबके दिल में बैठ गया। तुम राह देखत हो, अरे तुम रास्ता देखते हो। आजूज माजूज भय जाहिर, आजूज और मारूज क्या होंगे? जाहिर मतलब आजूज और माजूज मतलब दिन और उनका जानवर लिखा है। ऐसा जानवर होगा, 1 हाथ का होगा, इतना बड़ा कद होगा। तो आजूज माजूज जो है जानवर दिन और रात आदमी की उम्र को क्या कर रहे हैं? खा रहे हैं। देखा लोगो इस्लाम के, देख लो सुंदरता जी, इस्लाम का ये निशान जो है क्या हो गया? जाहिर हो गया। खाई खलक बाहिर, क्या कर रहा है? खलक को क्या कर रहा है? खा रहा है। सबको क्या कर रहा है भाई? खा रहा है। और दिन दिन बीतते चले जाते, जब क़यामत का समय आ गया है। असराफीले गाया, असराफील क्या कर रहा है? श्रीजी साहब के अंदर बैठ करके आत्म व परात्म की बातें कर रहा है। कुरान के सुकून, कुरान की जो हौज को सर है, जो कुरान में जोय को सर आया है, जो बातें आई हैं, वो परम धाम की सारी बातें क्या कर रहा है? खोल करके जाहिर कर रहा है। सोनी के सुनत हैं, तो उसको कौन सुनेगा? खास गिरो मोमिन, कौन सुनेगा? कौन सुनेगा? सुनो सुंदर साथ, केवल खास गिरोह। तो आप तो खास गिरोह हो, ये विश्वास करो बेटा, आप खास गिरोह हो, आप ब्रह्म सृष्टि हो। जब तक आप ब्रह्म सृष्टि नहीं होगे तब तक ये खास गिरोह कैसे? तो ये खास गिरोह ब्रह्म सृष्टि क्या करती है? ये आत्म परात्म परम धाम के 25 पग अपने घर की बातें बड़े अच्छे से सुनती हैं। हजरत ईसा उतरे, हजरत ईसा कौन? श्री देव श्यामा महारानी तुम्हारे लिए परम धाम से संसार में प्रकट हो गई। आए दावत करी इमाम, और इमाम मेहंदी क्या कर रहे? दावत करके बैठ गए हैं कि इमाम मेहंदी आ गए। तो कागज चारों खूटों, चारों तरफ इस तरह से चारों तरफ क्या हो रही है? शोर मचा है। जहां जहां बीत के हो रही शोर मचा है, चिल्ला रहे हैं। तो चारों खूटे जो है ये आवाज पुकारी, जैसे मोहम्मद के वो चला ला इलाहा चिल्ला रहा था, शेर जी ने सुन ली। वो उसके लिए ये बीतक किनके लिए हो रही? केवल ये बीतक किसके लिए हो रही? जो मोमिन होगा तो सुन लेगा और उसको ईमान आ जाएगा। सबको पहुंचाए तमाम, तो सबको पहुंचा रहे। जो मोमिन होगा सुन लेगा। ये बातें सारों खूटों में, जीव हो ईश्वरी हो, सब ब्रह्म सृष्टि को ये बातें पहुंचाई जा रही। आज तुम सूते नींद में, अब क्या कर? अब तुम निकसो नींद से, आए पहुंची शरत, कॉल किया था हक ने सो आई क़यामत। तो ऐसा लिखा सुकन, क्यों सोते हो सुंदर साथ? अब क्यों सोते हो? ये सुकून लिखे थे सोओगे, अब सोने का समय। सोता हो तो जागा बैठा, बैठा ठाड़ा, पांव भरे आगे, जल्दी जल्दी बोलते जाओ, है ना? तो अब ना सो। बिन नसीब तुम क्या करो? क्या करो? सोचो यार, नसीब नहीं है यार। इतना बड़ा परम धाम,
ऐसा अक्षरातीत धाम का दुल्हा इस संसार में जो खुदा कहते हैं, जिनको लोग पूछते हैं, जिसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कहते हैं, वो अर्थ बना करके यहाँ आया है। अब जिसका सबों मतलब कोई अपना बुरा ना चाहे, मारा सबों तकसीर। कोई अपना बुरा पर मारा सबों। 3 प्रकार का भाग्य है। कितने प्रकार का भाग्य है? 3 प्रकार का। पहला है जीव का भाग, वो अपने भाग्य का लेगा। दूसरा भाग है ईश्वरों की, वो अपना भाग्य लेगी। और जो ब्रह्म सृष्टि का नसीब है वो अपना भाग्य की लेगी। इसलिए क्या कहते हैं रानी, सब अपने भाग्य से पाएगी। एक काम ईमान मोमिन, ये किसका है? ईमान वाले मोमिनों का। ईमान वाला कौन है? ईमान वाला कौन है? बस ईमान वाला जो मोमिन है वही इस बात को समझेगा। अब तुम्हें जाहिर होएगी, तो क्या हो गई? मोमिनों को क्या हो गई? ये जाहिर हो गया हकीकत क़यामत। बोलो श्री प्राणनाथ। ये किसके लिए जाहिर हुई? मोमिनों के लिए। वही तो फिरेगी। तो हकीकत क़यामत का समय क्या हो गया सुंदर साथ जी? जाहिर हो गया। तो अब क्या करो? अब खोज करो। काय में करोगे? वाणी में। कैसे क़यामत भाई? कैसे खोज हुई? कैसे दरवाजा हुआ? क़यामत में क्या क्या आया? गूगल लगाओ। गूगल लगा के लिखो क़यामत। क़यामत में कितनी चौपाइयाँ, एक डायरी बनाओ, फिर पूरी चौपाइयों को पढ़ो तो तुम्हें क़यामत का क्या खुल जाएगा? भेद खुल जाए। आत्म, आत्म क्या होती है? तुरंत वाणी में खोजो। अब तो गूगल आ गया। हम लोग ने तो एक एक चौपाइयाँ पढ़ी। जैसे आत्मा खोजना तो शुरू से लेकर अंत तक पढ़ा कि आत्मा की कौन कौन चौपाइयाँ हैं। आत्मा की हमने 300-400 चौपाइयाँ लिखी, फिर आत्मा का रहस्य खुल गया। पर आत्मा का क्या स्वरूप होता है? मेहनत करो। खोज है वाणी। क्या है बेटा? खोज है। खोजो तभी तो आपका आनंद आएगा। खोजो क़यामत के समय आत्मा का क्या स्वरूप है, तो खोजो। चौपाइयाँ लिखो वाणी की, अव्वल से लेकर आखिर तक पढ़ो। हम तो कहते गूगल ना करो, अव्वल से लेकर आखिर तक पढ़ो। कितनी बार आत्मा आई, आत्मा को नोट करो। जैसे अपन कहते ना, कितनी बार साहेब आया और कितनी बार कृष्ण आया, उससे कुछ होने वाला नहीं। ये लिखो, कितनी बार आत्मा आई, कितनी बार पर आत्मा आई, क़यामत क्या कहलाती है। सब बातों को सर्च करो सुंदर साथ। तुम खोजोगे, जिन खो जाते ना पाइया। जो खोजेगा क्या करेगा? खोजते नहीं। आप दिल में हाथ धर के देखो, कौन खोजता है? वो कहते हैं कि नहीं हमको नहीं मिलता। ऐसा नहीं होता। खोजो तो वो बात मिलेगी। आई नजीक तुम पर। आ गई, इतना नजीक समय है। सुंदर सा आशिक गिरोह दुनी दुश्मनी। आशिक गिरोह कौन है? ब्रह्म सृष्टि। दुनी से क्या है उसकी दुश्मनी? जो राह पर हुई कुर्बान। राज्य के रास्ते पे क्या हो गई? वो चाहे मिलाप क़यामत की। वो क्या चाहती है? क़यामत का समय मिल जाए, क़यामत का समय मिल जाए, क़यामत का समय मिल जाए, क़यामत का समय मिल जाए। क्या चाहती है? क्या चाहती है भाई? क्या चाहती है? क़यामत का समय। बोलो क्या का समय मिल जाए? क़यामत का मिल जाए तो क्या है? नजीकी खुदाए। उस समय क्या है? खुदा सहरक से नजदीक है। इस क़यामत के समय में खुदा कहाँ है? मोमिनों के दिल में अर्श करके बैठा है। सुंदर साथ इस समय क़यामत का है। आशिक गिरोह दुनी दुश्मनी, जो राय पर हुई कुर्बान, चाहे मिलाप क़यामत की जो नजीकी है। खुदाए खुदा कहाँ है? आपके दिल में बैठा है। सुंदर साथ ये वही छल है। तेहज धनी ने देखो तारतम के वचन, देखो तारतम के वही पल है, वही क्षण है, वही धनी है। क़यामत का वही समय है। सुंदर साथ पहचान लो। वाणी कहती मोमिन पकाएंगे, ईमान वाले होंगे तो अपना ईमान पक्का करो। जो कहीं कुराने सायत। सायत मतलब कुरान ने क्या कहा था? सायत। सायत मतलब क्षण है ना। कौन क्या कहता है? क्षण। कुरान में लिखा मोहम्मद गया 4 आसमान ऊपर के। कोल अलवस्तो बे रब कुमका किया रूहों से जब हक के इलम से देखिए। कैसे देखो बाबूजी? कैसे देखो? हक के इलम से। अजू वही सायत है। अब अंजू वो गया मोहम्मद 4 आसमान करके ब्रजराज बोले आवाज आ रही है। वही के कोलल वस्तु की वो आवाज आ रही है। वही सायत है और वही क्षण है। 4 घड़ी दिन पिछला
जो है रात घड़ी, वही घड़ी है, अब अभी वही घड़ी है सुंदर साथ, जो मोहम्मद ने कहा था वही क्षण में तुम आज यहाँ पर अभी बैठे हो, वही पल है धनी का। सुंदर साथ इस पर विचार करिए। तुम्हारे अहदी आए थे, क्या कहते हैं उसको, पुरदल खान को लिख रहे राजी महाराज सेठ कि तुम्हारा अहदी कौन आया था, शेख खिदार, बीच रामनगर में आया था और उसने साक्षात दर्शन किए। सो तहकीक कर गए हैं। क्या करके गया था, तहकीक मतलब पक्का करके। क्या देखा हमने आखिरी जमाने का खावेंद पा लिया, ये जो है वो कर करके तुम्हें पत्र लिख करके भेजा था। तुम्हें तां भी ना पड़ी खबर, अब भी तुम्हें खबर नहीं पड़ी सुंदर साथ जी, फुरदल खान तुमको अभी भी खबर नहीं पड़ी। अब तुम हल्के बहुत हो। अब क्या हो भाई, हम ही हैं दीपक, हल्के हैं बहुत। मतलब वचन में क्या है, वचनों वाणी के वचन क्या है, ये भारी हैं, लेकिन हम क्या लेते हैं, इनको हल्के में लेते हैं। क्या लेते हैं, सुन के गए हो गो, सुने आए, बढ़िया कहानी किस्सा भाई, अच्छा बोला, चिल्लाया, बढ़िया, चले गए। सोचो इतने बड़े वचन, कौन से वचन, क़यामत जाहिर हो गई, खुदा बैठ गया, परम धाम का दरवाजा खुल गया, तुम्हारा सुख आ गया, आनंद आ गया सुंदर साथ जी, तुम्हारा नसीब आ गया, तुम्हारा भाग्य आ गया, धनी के चरण आ गए सुंदर साथ जी। अब तुम क्या हो, हल्के हो। तो अब क्या हो रहा है बाबूजी, अपन हल्के, अपन हो रहे, कौन है, हम ही तो दीपक तो है पुरदल खान, हम क्या हो रहे हैं, हल्के हो रहे हैं, उनको वचनों को अपने ऊपर नहीं ले रहे हैं। बिना वाऊ उड़े जो तूल, जैसे वो देखते ना, वो रुई का टुकड़ा जैसा उड़ता रहता है, हवा में चले उड़ता रहता है, ऐसे ही हम क्या कर रहे हैं, फुई की जैसे क्या है, हमारा ज्ञान, हमारी समझ कैसी है, इतनी हल्की हो जाती है। सो हाल तुम्हारा होत है, क्या हो रहा है, यही हाल है हमारा कि हम रो रहे हैं सुंदर साथ जी, समझ नहीं रहे हैं, चिंतन नहीं कर रहे हैं, मनन नहीं कर रहे हैं, ये हमारा हाल, ये छोटा हल्का लेकर के। तारतम तेज उद्योत है, ये उद्योत है, तारतम तेज उद्योत है, तारतम को बल कोई न जाने, रोज बोलते हो आप, तारतम को बल जाने एक मूल, और मूल स्वरूप की चित्त की बातें हैं धनी की, वो तारतम में है। ये तारतम का बल कौन जानेगा, ये परम धाम ले जाएगा सुंदर साथ, तुम्हारा नूर बदल देगा, तुम्हारे संस्कार बदल देगा सुंदर साथ, तुम्हारी रहनी बदल देगा, तुम्हारे कोल बदल देगा, तुम झूम उठोगे, तुम नाच उठोगे सुंदर साथ। तुम इतने हल्के दुनिया के वचनों से तोलते हो तो तुम क्या हो रहे हो, दुनिया बुद्धि से क्या हो रहे हो, तुम हल्के होते हो। कछु ना रहेगा सूल, सूल मतलब क्या रहेगा, कुछ दर्द नहीं रहा तुम्हारे अंदर, सूल मतलब होता दर्द, कोई दर्द नहीं आया, कोई विरह नहीं आया। ऐसा समय, क़यामत का समय, धनी बैठा है, वाणी लेकर बैठा है सुंदर साथ, तुम्हारे अंदर दर्द नहीं आया, विरह नहीं आ रहा है, क्या करोगे। ए लिख भेजी पाती को, अब किसने लिख दिया ये पात्र, श्री जी, सबको लिख दिया, सबको लिख दिया, समझा दिया, क़यामत के समय आ गया, हल्का क्यों लेते हो, समझो और उठ के खड़े हो जाओ सुंदर जी, उठ के ना आइए जमुना जी, कीजिए सकल श्रृंगार, साथ संबंधी मिलके खेलिए अब संगे, ये समय वही है। सुनावने जवाब, ये जवाब जो है श्री जी ने किसको लिख दिया, पुरदल खान को। फेर के उत्तर ना दिया, मूर्ख क्या उत्तर देगा उसका, श्री जी ने जवाब देना, क्या देगा, संसार का जीव इसका क्या जाने, क़यामत का समय और क्या जाने परम धाम और दुनिया की बातें। बिन अंकुर ना पावे सवाब, बिन अंकुर 100 साल रहो साथ में, अनुभव हो 100 बेर, और मूल अंकुर और दया बिना लेकर में डाले अंधेर। जब मारी ललितपुर, अब यहाँ पर लौटे, अब राज्य में ललितपुर में जो है लड़ाई हुई, तब हुआ सवार। तो ये पुरदल खान आ रहा था, यहाँ से जा रहे थे 36 साल, इनके पास थे 22 सैनिक, उनके पास थे 5000 सैनिक, अब इनकी जो है 36 साल जी ने मार दी। आमत भेटा राह में, रास्ता में जो श्री जी साहब 36 साल से और जो है अब्दुल्ला की लड़ाई हुई, तब भागा हुआ खुआर, 36 साल ने उसको मार के भगा दिया। 22 असवारों मारी, 22 असवार किसके पास थे, महाराजा, और उसके पास कितने थे, फौज 3000। 3000 फौज को बताओ 22 सवार ने, देखो राज्य की साक्षात कृपा। सुंदर साथ इसको हल्का ना लो,
टाइम नहीं है तो चर्चा नहीं कर पा, तब गहरा समझो कि हर चीज का मूल्य होता है। काय लिखा 5,000 4,000 को 2,000 ने मार रहा हो, वो आओ होते से वो मर गो, होते से वो मरो, इससे क्या लेना अपन को? इससे ये है कि धनी पर जो ईमान करता है, धनी पर जो विश्वास करता है, तो निगहबानी करने वाला कौन होता है? धनी होता है। समझे सुंदर साथ जी? ये विचार करो, इनको किसने मारा? बारिश ने थोड़ी मार लिया। ये राज जी की क्या हो रही है? कृपा, उसकी मेहर, धनी की कृपा से ये काम हो गया। भागा जाए भेड़ जो, जैसे भेड़िया भगते हैं ऐसा भाग करके जो है वहां से गया। बिना तेज देखा खुआर, तेज जो नूर था क्या हो गया? काला, मुंह भेड़िया के जैसे भाग गया। फौज लेके आया, और फौज लेकर के आया, गौर सो करी मुलाकात, आया तो गौर की सेना के साथ मिल करके लड़ाई सफ जंग की। तो फिर सफदरगंज में फिर लड़ाई हुई इसकी, गौर की सेना को मिलकर अब्दुल्ला आकर के फिर लड़ा 70 से। नाम निशान न रही कछुआस, तो 70 की सेना ऐसी लड़ी, उसका नाम और निशान ही मिटा दिया। जो फैरौन दुआ मूसे की, जैसे कहते फैरून बादशाह ने जो थे, मतलब मूसा ने क्या कहा, एक जो फैरून बादशाह था वो बहुत परेशान करता था मूसा पैगंबर को। तो उन्होंने कहा हमको नहीं कोई ऐसी चीज दो, छड़ी दो, जिससे हम इसकी जो है इससे जीत जाएं। तो उन्होंने एक जम करके क्या दे दी? छड़ी दे दी। तो अब जैसा क्या किया, छड़ी से अब जैसे फैरून बादशाह आया पीछे से और उन्हें नील नदी थी, उन्हें छड़ी फिराई तो उसने जगह दे दी और मोमिन निकल गए। और जैसी फैरून की सेना आई तो नदी में बह गई। तो मतलब ये मोह सागर है। इससे छड़ी दे दी तारतम वाणी। तारतम वाणी क्या है? ये काय की छड़ी है? जम की छड़ी। सो मोमिन इसको पढ़ के निकल जाएंगे और दुनिया के लोग क्या हो जाएंगे? इसमें डूब जाएंगे, मर जाएंगे। रोंद नील में हुआ गर्क, एक प्रकार से उसकी सेना काय में हो गई? नील मतलब ये मोह के सागर में क्या हो गई? गर्क हो गई। क्यों औरंगजेब पर, इस प्रकार से औरंगजेब पर फेरा फुरमान हक गए। इसने क्या कर दिया? धनी का फुरमान को क्या कर दिया? फेर दिया। सुनना, त्यों ही मिट्ठू दौड़िया। सुबह जैसे मिट्टू पीरजादा क्या हुआ था जब चमारों ने मारा, आश्चर्य हो गया। किसको? औरंगजेब बादशाह को। और ये जब सोया रात को, रसूल साहब ने इसको दर्शन दिए। क्या कहा दर्शन में कि हे औरंगजेब, आज से कभी भी महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड की तरफ कभी भी लड़ाई ना करना, ना उस तरफ देखना। ये बात उन्हों को वहां पर कही। मारा उन्हें चमार, इसको किसने मारा था? मिट्टू पीरजादा को चमारों ने जो मारा था। खुआर हुआ दुनिया में, दुनिया में मुख दिखाने लायक नहीं रह गया। छूट गया अख्तियार, उसका अख्तियार मतलब मर गया, शर्मिंदगी से मौत को ही प्राप्त हुआ। भाई मुहिम खटोला की, अब खटोला के राजा ने जो है छत्रसाल जी के ऊपर लड़ाई कर चढ़ दिया। और छेके के राजा के साथ मिलकर उतही पटका हुक्म, वही पटक दिया हुक्म से। मतलब ये सुनते इतना जाना है किसको किसको मारा। 52 लड़ाइयां लड़ी, एक भी लड़ाई हारे नहीं। जड़ समेत उखड़े, उनको भी वहां से समाप्त किया। फिर जेतपुर के राजा ने जेतपुर के राजा ने समय मुहिम करी और उनने भी चढ़ाई करी छत्रसाल को खुआर ऐसा किया, उसको भी ऐसा हराया, पूरी लानत उतरी और लानत उसको लग गई। फिर ओरछे के राजा ने चढ़ाई की, आया दोवा खटोला पर, खटोला के दउओं से मिलकर के खुआर हुआ भली बात साहब की चमत्कार से मार दिया। फिर यहाँ सामोर लेकर के भाग गया। फिर राजा के मुल्क लिए, राजा के मुल्क से जो है पहुंची खबर औरंगाबाद। अब आया ये प्रसंग एक चौपाई का कि यहाँ से औरंगाबाद जो है एक जो है खबर पहुंची कि औरंगजेब बादशाह छत्रसाल का राज्य बढ़ता चला जा रहा है, दिन पे दिन उसका शौर्य बढ़ता चला जा रहा है और वो चारों तरफ आपकी जमीन को क्या कर रहा है? हथिया रहा है। सुन सुहा के रणमस्त खां को, बस उसने सुना, औरंगजेब ने तो रणमस्त खां को क्या कर दिया? छत्रसाल से लड़ने के लिए हजार की सेना लेकर के भेज दिया। फौज लेके भेजा विवाद, फौज लेकर के भेज दिया। पीछे से पीरजादे में होए के, पीछे से पीरजादा ने होकर के भाई इशारत रसूल की जब इशारत हो गई। ये जो बात बता रहे थे क्या इशारत हो गई? रसूल साहब ने जो है दर्शन दिए
औरंगजेब को और कहा अब कभी भी महाराजा छत्रसाल की तरफ नजर उठाकर नहीं देखना, ना उनके राज्य की तरफ जाना। ये उनको जो है वहां पर जो इल्हाम दे दिया। ता समय विचार करके अब वो बात औरंगजेब ने क्या करी, उस बात पर विचार किया, लिखा किया शाह ने तब। बात औरंगजेब बादशाह ने उसको पुरदल खान को फिर क्या कर दिया, नरमस खां को पत्र लिख दिया। सात मजल रस्त खान नरमस खां जो है चला गया था चल के ले हुक्म। सात मजल मतलब 7 शहरों को पार करके बुंदेलखंड की तरफ पहुंच गया था। लिखा परवाने में तुमको, तो वो नरमस खां को औरंगजेब ने पत्र लिख दिया, वहां से फिर आइयो तुम। पत्र को पढ़ो, सीधा लौट करके वापस आ जाओ। फिर रणमस्त खान ने जो है बादशाह के हुक्म, तो बादशाह का हुक्म मान करके 7 मजल आया, एक बदल वहां 7 बदल करके लौट करके आया। लिखा के फिर आओ तुम, बस लौट करके तुम आ जाओ रणमस्त खां। फिर पंडित और 6 के और पंडित जो ओरछा के जो थे चढ़ आए लड़ने, वो भी चढ़ लड़ने के लिए आ गए। मारा मुल्क और 6 का मुल्क उन्होंने लड़ाई कर दी। मुश्किल हुआ रखना अपने, तो उसको मुश्किल हो गया और सिर जी की उससे वो हार गया। 2 और पंडित पर और दउआ और पंडित जो है भया कसाला जोर, उनने भी जो है चढ़ाई कर दी छत्रसाल पर। विघन पड़े उत ही, और वो भी वहीं पर खुमार हुए। किया दज्जाले सोर, और दज्जाल ने वहां मार दिया। फिर राणा प्रताप सिंह ने, तो राणा प्रताप भी चढ़ाई करने आया, बुरी करी नजर छत्रसाल पे चढ़ाई करी। तो खुआरी आपस वो भी में मारा भई, गया, भग गया। है कयामत की फजर, ये क़यामत का समय है। जिनो जिनो जैसी करी, जिनने जैसा व्यवहार किया उसको उस प्रकार से दंड मिल गया। तिन सजा पाई तित, बस उसने सजा को प्राप्त किया। जैसी जैसी जिनो करी, जिनने जैसा व्यवहार किया ताए मारा उसी बखत, उसको सही उसको क्या मिला, उसकी सजा प्राप्त हुई। मरने के बखत में अब जो है जब दज्जाल मरता है, जैसे सांप मरता तो कैसा मेड़ लेता है, ऐसी जब दज्जाल मरने लगा, दज्जाल पटकत हाथ, तो क्या करता, अपना हाथ पांव असहाय होकर क्या करता, अपना हाथ पांव पटकता है। खुआर किया संसार को, सारे संसार को क्या कर दिया उसने, दुखी कर दिया। क्या कर दिया दज्जाल ने, सारे संसार को दुखी किया। ज्यादा जो उनके साथ में जो है दज्जाल के साथ में लगा रहा। दज्जाल की छाती कहीं, दज्जाल की छाती कठोर होती है, दूध पीवे तिन से, जो दज्जाल की छाती का दूध लेगा मतलब बल पिएगा, जो उनका साथ लेगा, सो खुआरी उनसे, तो क्या होगा, दुखी होगा। क्या होगा, क़यामत के समय में दुखी होगा, रहे परेशानी तो में, वो हमेशा परेशान रहने वाला है। उजाड़ सब शहरों का, सारे शहर का क्या करेगा, वो नुकसान करेगा। कहूँ होए ना आराम, किसी को आराम से दज्जाल क्या नहीं करने देता है, बैठने नहीं देता। सब परेशान होंगे, सब परेशान होंगे। जो दज्जाल जिसके अंदर बैठा है, जो दज्जाल के ताबे में है, वो क़यामत के समय क्या होंगे, परेशान होंगे। अपने अपने काम, सब अपने अपने काम से जो है बलाएं जो उतरी, तो जो बलाएं आती हैं किन पर, केवल मोमनों पर। किस पे बलाएं आती हैं, मोमनों पर। सो दफे होए मोमिनों की बरकत, तो मोमन की बरकत से क्या हो जाती, वो बलाएं मोमनों की बरकत से क्या होती, दूर हो जाती हैं। सो ठंडी हो जाते हैं। देख लो, लड़ाई करने के लिए चारों तरफ से आदमी दौड़ा, इसलिए छत्रसाल को अमीरुल मोमिन कहा गया। सुंदर साथ कि जो मोमनों की बंदगी में कोई खलक आने नहीं दी, तो इस समय जिनने जैसी बुराई नजर करी उनकी बलाएं दूर हो गई। पड़े उम्मत दज्जाल तित्ते, तो बाद जो दज्जाल है वो उम्मत से हार जाता है। पना बीच मोमिन रहे, और मोमिनों को राजी अपने चरणों में रखते हैं। हक सुभान नजर, अपनी नजर में राजी क्या करते हैं, मोमिनों को अपने चरणों में और अपनी नजरों में कहाँ बिठाया है, मूल मिलावे में। इन्हों को लैलत कदर की, लैलतुल कद्र की महिमा मान रात्रि में होए गई फजर, प्राणनाथ उनकी क्या हो गई, फजर हो गई। मतलब वो क्या हो गई, जागृत हो गई। ए बैठे अपने ठौर में, तो कहाँ बैठे ये, अपने मूल मिलावा में करते हैं जिक्र। तो अपनी क्या करते हैं, परम धाम की चर्चा करते, परम धाम में घूमते हैं। फरिश्ते चौकी देते हैं, फरिश्ते क्या कर रहे हैं इस समय, क्या करते हैं, असराफील जबराइल भेज दिया अमर, निगहबानी राखी अपने खासे बंदों पर। ये मोमनों की क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। बलाएं उड़ावे कर फिकर, तो क्या करते हैं, मोमनों पर जो कसाला आता है,
जो कष्ट आता है इनका काम है, वो क्या करते हैं, उड़ा देते हैं। तो असराफील और जबराइल फरिश्ता क्या है, स्वरूप में कहाँ है, वाणी में। फिर ध्यान रख लो, भूल जाते हो तुम लोग, पहले भी बता दिया। असराफील और जबराइल, असराफील और जबराइल कहाँ है, ये अव्वल, जबराइल का है अव्वल इलम। जबराइल कौन है भाई, और असराफील क्या है, जो इसको वाणी को पढ़ेगा, चिंतन करेगा, उसके पास कोई बलाएं आने वाली नहीं है। हक के दई मोमिनों को, ये किसको दिया, मोमिनों को। राजी महाराज जी ने ये मोमिनों को असराफील और जबराइल ये जो है आपको दिए हैं। अपनी जो पहचान, ये आपकी क्या है, पहचान है। नबूवत रसालत इनको, नबूवत रसालत मतलब सीधा रास्ता, काय का, परम धाम का। कहते ना, बिना पंथ ना पहुंचिए करके देखो विचार। ये तारतम वाणी जो आपको दी है, ये आपको सीधा रास्ता कहाँ की बताती है, परम धाम की। पूरा पाया ईमान, तो मोमिनों ने क्या पाया, तारतम वाणी से पूरा ईमान पाया है। यही सुन्नत जमात है। ये जितने बैठे हैं कौन है, सुन्नत सुन करके ईमान लाने हैं। गिरो रब्बानी जे, कौन है रब्बानी, गिरो मतलब धनी की अंगना हो। इनको दाना हक के दिया, इनको दाना मतलब खाना, अपना इलम दे। क्या दिया, इलम दिया। ये तुम्हारा क्या है, सुंदर साथ, फिर बोलो, ये तुम्हारा क्या है, खाना। ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा आहार है बेटा, ये तुम्हारा खाना है। हम बार बार आपसे कहते हैं, अब हमारा समय भी आ गया है, वाणी पढ़ो, वाणी पढ़ो, वाणी पढ़ो, समझ कर पढ़ो। खाना है तुम्हारा, जो पेट को देते हो इसको बाद में दो सुंदर साथ। ये क़यामत का समय है, पहले आहार दो तारतम वाणी का। लेकिन वाणी का पढ़ने का एक तरीका होता है, वाणी में खोज होती है, वाणी में समझ होती है, उस हिसाब से वाणी पढ़ो। 2 चौपाई 1 चौपाई पढ़ो, इसको खाना दो, यही तुम्हारा खाना राजी ने भेजा है। शाहिदी खुदाई की, खुदा की शाहिदी कौन देगा, खुद खुदा देगा। सुबह आपको ये साक्षियां दे रहा है। कहीं गिरो देवनहार, वो कौन है, खुदा ब्रह्म। ब्रह्म सृष्टि कौन है, औलिया अल्लाह कहे दोस्त खुदा के, जाके हृदय सब सूरत बंदगी इनकी या खुदा की इसमें जराना। ये 2 मोमिन हैं, ये सब खुदा हैं, इनको राज्य महाराजी ने ये नामत ये बख्शीश की है। यही अर्श अजीम से, ये कहाँ से आई है भैया, पीछे वाले, ये कहाँ से आई है, ये कहाँ से आई है, ये आमद कहाँ से आई है, अर्श अजीम से। ये सब खबरदार, तो खबरदार हो जाओ, सावचेत हो जाओ, ये परम धाम से तुम्हारे लिए नियामत आई है। जबराइल वकीली, कौन कर रहा, असराफील जबराइल करत मोमिनों की वकालत, करत सब ऊपर, सबकी वकालत करने वाला कौन है, ये जबराइल और असराफील फरिश्ता आपकी वकालत करता है। साफ दिल रखे इनको, जोश, सुपाई सुन लो 1 सेकंड की, जोश गिरोह मोमिनों पर हक के भेजिया जबराइल। ये वाणी किसने भेजी, जबराइल लेकर के आया ना। इसको पढ़ोगे तो साफ रखे तुम्हें 8 जाम, आपको क्या करेगी, ये पहुंचती रहेगी। पढ़ोगे तो दरवाजा क्या करेगी, ये वाणी साफ रखे तुम्हें 8 जाम। और दुनिया दिल पर अवलीस, और दुनिया के दिल में माया होगी, और तुम्हारे दिल में कहोगी वाणी। हक बैठे नीलम में सो मोमिन दिल हुआ अरस। हक बैठे नीलम में, ये हक बैठे नीलम में सुभाष, ये तुम्हारे दिल में वाणी जब जाएगी तो मोमिन का दिल क्या हो जाएगा, अरस हो जाएगा। ये जबराइल फरिश्ता तुम्हारी क्या करता है, तुम्हारी वकालत करता है। सब पावते पटंतर, पटंतर मतलब सारे भेद, पटंतर मतलब होता भेद, मर्म, रहस्य, स्वरूप, सब तुमको वाणी से क्या हो जाएंगे, सुंदर साथ खुल जाएंगे। 7 निशान बड़े कहे, 7 निशान बड़े कहे थे क़यामत के समय होंगे। तो ये क़यामत का समय जिनसे होए क़यामत, तो क़यामत क्या हो गई, जाहिर हो गई। निशान खुल गए तो क्या जाहिर हो गई, क़यामत जाहिर हो गई। सोइत से पावे खलक, तो तुम यहाँ से क्या पाएगी, सारी दुनिया यहाँ से तुम लोगों से, मोमनों से ही सारी दुनिया क्या पड़ेगी, क़यामत की बातें समझेगी। जो इत कादर बख्शत है, जो कादर मतलब कौन, श्री राज जी महाराज, वो कादर जो है तुमको ये क्या कर रहे हैं, बख्शीश दे रहे हैं। विरोध सारी विश्व का, सारी दुनिया का जो विरोध था, शंकाएं थी,
जो है वो क्या कर दी आपने, सबकी दूर कर दी। भान दिया एक दीन, बोलो श्री प्राणनाथ, भान दिया और क्या कर दिया, एक दीन जो है स्थापित कर दिया। कुरान वाले कहते हैं यही कौन है हमारा तहकीक, कौन है हमारा आखिरी जमाने का खाविंद है। और जो है पंडित बोलते हैं कौन है हमारा आखिरी जमाने का बुद्ध और कल की अवतार है। तो सारा जमात दुनिया को क्या कर दिया, एक दिन में कर दिया। सबकी सबो समझाए के, हिंदुओं को हिंदू की तरह, मुस्लिम को मुस्लिम की तरह, जो जैसा आया सबको उस तरह से सिद्धि साहब जी ने समझाया। यही देवे आकीन, और क्या दिया, सबको विश्वास दिलाया। रूहें फरिश्ते उतरे, और रूहें और ईश्वरी सृष्टि कहाँ से उतरी है, परम धाम से। सोई अरस वारस से, अरस की वारे से वही इसको लेने वाली है और कोई लेने वाला नहीं है। वाणी अक्षरातीत की, ये वाणी किसकी है, ये वाणी किसकी है, तो तुम कहां से आए, अरस से तुम्हारे लिए संसार में ये वाणी लाई गई। इनों से सुने सरस, तुम्हारे से सब दुनिया सुनेगी। किससे सुनेगी, ये है तुम्हारी शोभा, तुमसे दुनिया सुनेगी। सुंदर साथ ये शोभा तुमको दी गई है। आठों भिस्त आखिर की, और आखिरत में क्या है, मोमनों की बरकत से क्या होने वाली है, 8 प्रकार की विस्ते क्या होने वाली है, कायम होने वाली है। पाइनों की बरकत, की बरकत से ब्रह्म सृष्टियों की गवाही होगी, तब राज्य उसको देंगे। तो मोमनों की बरकत से ये 8 प्रकार के लोग दुनिया के अखंड विस्ते को प्राप्त करेंगे। आखिर खाविंद करेगा, कौन करेगा, आखिर में बैठ करके मोमनों की गवाही से धनी क्या करेंगे, इनको 8 प्रकार की। मोमिन जिसको चाहेगा उसको कोई भी विस्ते में डाल सकता है। सरवर एक मोमिन के, सरवर मतलब बराबरी, एक मोमिन के कई कोट खलक मिले, करोड़ों खलक मिल जाए, कई करोड़ खलक मिले। और क्या करेगी वो, जहां पर, बोलो जहां पर सपने नहीं, उसको कभी सपने में क्या नहीं होने वाली है। सोच लो सुंदर साथ, आपकी ये तारीफ है कि आपके बराबर करोड़ों खरबों आदमी मिल जाए, तुम्हारे बराबर जिसको मोमिन चाहे उसको कभी दो जग से भी क्या करते हैं, बचा लेते हैं। इन खातर उठे कयामत, कयामत के समय इन खातर मोमिनों की बरकत से ये उठने वाली है। इनों की सिफत शब्द में, बोलो श्री प्राणनाथ। इन मोमिनों की सिफत कैसे नहीं हो सकती है, शब्दों से नहीं हो सकती है। ये ब्रह्मत नहीं जुबान से इन मोमिनों की सिफत नहीं कर सकते। त्रैगुण रोए पीछे फिरे, अब त्रिगुण रोएगा और पीछे क्या करेगा, फिर जाएगा कि हमने क्या किया और क्या नहीं किया। इनकी खूबी सुन शर्वणाए, इनकी ब्रह्म सृष्टियों की क्या सुनेगा, खूबियां, कुर्बानियां, त्याग, इनका सुन करके श्री मामति कहे मोमिनो आ गया। आ गया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। श्री महामती कहते हैं, हे सुंदर साथ जी याद करो शुक्राना, याद करो शुक्राना को, मैं हर करी तुम पर। बोलो श्री प्राणनाथ, अच्छी तेज जयकारा लगा दो सुंदर साथ। बोलो श्री प्राणनाथ की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय, महाराजा 36 साल की जय, महाराजा 36 साल की जय, समस्त सुंदर साथ की जय, समस्त सुंदर साथ की जय, श्रीपाद पद्मावतीपुरी धाम की जय, श्रीपाद पद्मावतीपुरी धाम की जय, बाबा दयाराम की जय। मैं हर करी तुम पर, तुम्हारे ऊपर राजी ने क्या कर दी, मेहर करी सुंदर साथ, कृपा तुम्हारे ऊपर राज जी ने जो है बरसा दी है। तुम्हारी सिफत करे सुभाना, तुम्हारी सिफत करे सुभाना। लाडलियां लाहूत की, लाडलियां कहाँ की हो, लाहूत की। जाके बोलो ना सब, जाके हृदय हक सुभान, बड़ी बड़ाई इनकी जाकी सिफत करत है सुभान। सुंदर साथ जी चौपाई दोहराएंगे।
तुम्हारी सिफत करे सुभाना, तुम्हारी सिफत करे सुभान। श्री मामती कहे मोमिनो, श्री मामती कहे मोमिनो, याद करो शुक्राना, करो शुक्रान। मेहर करी तुम पर, तुम पर, तुम्हारी सिफत करे सुभाना, सिफत करे सुभान। तुम्हारी सिफत करे सुभाना, तुम्हारी सिफत करे सुभान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की। कल सुंदर साथ जी मंगलाचरण है। अब इश्क की लीला आने वाली है, तो 7:15 पे भी तक चालू ही कर देंगे। सचिन भैया से और हमसे दोनों का निवेदन है कि 7 बजे दोनों आ जाएं। 4 दिन की बात है, केवल 4 दिन और बचे हैं, तो 7:15 पे चालू हो जाएगी। तो क्या है, टाइम जैसे अपना आज बहुत लेट हो गया था, तो सुबह जल्दी आना है। अब लीला काय की आना है, इश्क की लीला आने वाली है। सुंदर साथ जी, बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी बीती जाए, साथ गए 700 के ताल में फर्क ना आए। बहुत बीत गई, अब थोड़ी सी रह गई है, 4 दिन शेष हैं, अपने रिदम को बनाए रखिए। मैं देखता हूँ जयपुर सुंदर साथ को, और मुझे बहुत गौरव महसूस होता है कि मैं भी जयपुर का यंग हूँ, मैं आपका ही भाई हूँ, आपका ही बेटा हूँ। मैं देख रहा हूँ सुंदर साथ सुबह भी 2 घंटे बैठता है, शाम को भी 2 घंटे आता है। मेरी बहनें भाग भाग के घर के काम कर